रहा है, जहाँ जहाँ भी रुकावट को प्राप्त कर रहा है, उसको किस प्रकार से आप बैलेंस कर सको, इसकी साधना का हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हाथ जोड़ करके बैठते हुए जो भी आपके परिचित व्यक्ति है अभी तक नहीं आए हैं, तो जल्दी से उन सभी को भी मैसेज कर देंगे। कुछ ही क्षण के अंदर पूजा जी फेसबुक के ऊपर भी लाइव स्टार्ट कर रही हैं और ये सारी चीज़ों को देखते हुए, आँख बंद करते हुए 3 नमस्कार महामंत्र का पाठ और अपनी किताबों को खोलते हुए जो भी संकल्प आपने चातुर्मास के प्रारंभ में देखे हैं, सैकड़ों लोगों के पूरे हो चुके हैं। कुछ-कुछ भी बाकी है दूसरों लोगों के लिए जो आपने किए हैं, उस संकल्प को आदिनाथ भगवान के चरणों में रखते हुए कुछ ही समय के अंदर अब ये भी समाचार आया है कि शंखेश्वर दादा का दरबार समग्र भारत के सभी व्यक्तियों के लिए खोलने वाले हैं। तो अभी तक तो जो गुजरात का था, तो आप भी जहाँ-जहाँ से हो और जहाँ-जहाँ से आप आना चाहते हो, शायद 1/9/2020 से पूरे विश्व भर में गुजरात के बाहर से सभी लोग दादा के पास में आएँगे, दादा के दर्शन करेंगे, भक्ति वंदना करेंगे और बहुत बेहतरीन काफ़ी जगह पे बहुत सुधार हो चुका है, काफ़ी जगह पे मध्यम सुधार हुआ है, काफ़ी जगह पे अभी भी वातावरण अनुकूल नहीं है। तो उसको हम हमारी ओर से कैसे शुद्ध करें, पवित्र करें, तो इस श्रृंखला को आज हम सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। बराबर दोनों हाथ जोड़ते हुए युगादि देवेश आदिनाथ भगवान हमारी सारी क्रिया हमें तीसरे भव में मोक्ष को प्राप्त कराने वाली हो। बारंबार वो रटते हुए कि हमारा लक्ष्य बराबर पक्का है, हमारा संकल्प बराबर निश्चय नहीं नक्की है। ये तमाम आराधना करते-करते मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ बन चुका हूँ। आज ही मुझे फ़ोन आया है, हमारे एक भक्तामर हीलर जिनकी बेटी काफ़ी दिनों से आईसीयू में एडमिट थी, उनको भक्तामर हीलिंग से काफ़ी राहत मिली और वो व्यक्ति आज घर आ चुकी है। करीबन ये 15-20 दिनों के अंदर 3 से 4 कोरोना के पेशेंट अपने भक्तामर हीलर हो चुके थे। उनको भी भक्तामर महामंत्र के हीलिंग से, प्रार्थना से, शक्ति से, आराधना से वो भी आज स्वस्थ हो चुके हैं। तो आइए पूर्ण स्वस्थता को प्राप्त करें, पूर्ण समृद्धि की ओर आगे बढ़े और चित्त तो हमारी मुस्कान जैसे पहले थी, उनसे कई गुना और बढ़े। कोई भी हमें देखे तो कम से कम हमारे दाँत तो दिखने ही चाहिए। ऐसी जबरदस्त मुस्कान को बढ़ाने मुँह चढ़ा के नहीं बैठना है, मुस्कान को और बढ़ाना है। चंद्रशेखर जी महाराज साहब जी, शांति सुरेश्वर जी महाराज साहब जी, आपके इष्ट गुरुदेव और आने वाले समय के अंदर जो भी आपके दादा-दादी, माता-पिता जो भी नहीं है, उनके भी आशीर्वाद आप महसूस कर पाओगे। आपके कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, उनकी भी दिव्य कृपा का एहसास आप कर पाओगे। ऐसा पूरा आयोजन हमारी जैन अनुष्ठान की पूरी टीम ने किया हुआ है। तो बराबर दोनों हाथ जोड़ते हुए बराबर 9 बज चुके हैं। 9 बजने वाले बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पन्ना जी हैं हमारे साथ में, वल्लभ जी हैं, दीप्ति छेड़ा जी हैं, नीलम कोचर जी हैं, नेहा जोगानी जी, बहुत सारे लोग, करीबन 200 से ज्यादा लोग हमारे साथ में ज़ूम पे जुड़ चुके हैं। फेसबुक के ऊपर भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, यही भावना के साथ में आज का क्लास का प्रारंभ। आँख बंद, कमर से बराबर डट्टार और हमारे सभी शुभ संकल्प आदिनाथ भगवान की दिव्य कृपा से भक्तामर महामंत्र की दिव्य चेतनामय शक्ति से आपकी जो प्राण शक्ति है, आपकी जो भावना शक्ति है, आपकी जो ध्यान शक्ति है, वो पूरी तरह से आपके संकल्प को गति दे रही है। वो सगर महास्तोत्र, नमस्कार महामंत्र सूत्र, जो मंत्र रोज आप गिनते हो, वो मंत्र के प्रभाव से आपके सभी संकल्प परिपूर्ण हो रहे हैं। 2 मिनट 3 मिनट के लिए आंख बंद करते हुए हम ध्यान करेंगे। वो दिव्य शक्ति का हमारी बॉडी के अंदर आह्वान करेंगे कि आइए पधारिए, सुस्वागतम। वापस मैं एक बेहतरीन समाज को बना सकूं, बेहतरीन परिवार को बना सकूं, जहां-जहां जरूरत है वहां पर मेरी एनर्जी के माध्यम से खुशी को दे सकूं। वही श्रृंखला का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं और ये सफलता जो मिल रही है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी जो भावना है, आपकी जो भक्ति है, आपकी जो संकल्प शक्ति है और सामूहिकता का बल है।
जब एक साथ में हजारों लोग यूनिवर्सल को, कुदरत को प्रार्थना करते हैं, तब अवश्य में अनुभूत हो रही है। तो आपके सारे संकल्प, आप सभी लोग दादा आदिनाथ के दरबार, युगादि देव से पालिताना के दरबार में हम सभी लोग बैठे हैं, दादा की स्तवना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, दादा को देख रहे हैं। घंटनाद, शंखनाद के साथ साथ में, दिव्य ध्वनि के साथ साथ में भगवान के पास विनती कर रहे हैं कि आने वाला समय मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे अड़ोस के लिए, पड़ोस के लिए और अंत में समग्र ब्रह्मांड के सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो। जो जो भी मैंने संकल्प देखे हैं, सुने हैं, महसूस किए हैं, मैंने ड्रीम को जो सजाया है, वो सारा संकल्प है प्रभु जी, आप पूर्ण करने का मुझ में सामर्थ्य प्रदान करें। यही भावना से 3 नमस्कार महामंत्र और जो भी आपने संकल्प रेखी बॉक्स में लिखा है, वो बराबर मन के अंदर बोलिए। भक्तामर हीलिंग कोर्स जब हमने फेसबुक के ऊपर किया, उनकी जो जबरदस्त हमको सफलता मिली, उसके बाद हमारा दूसरा अभ्यासक्रम भक्तांबर चातुर्मास, जिसके अंदर करीबन हमने 850 परिवारों को टच किया, 850 परिवारों को जिंदगी थोड़ी थोड़ी बदलने की पूरी कोशिश की और सैकड़ों लोगों ने रोज रात को आकर के अपने अपने अनुभव शेयर किया। अपने अपने जीवन में जितना भी 10%, 20%, किसी को 100% फर्क हुआ। अब अनलोक भक्तांबर जीवन धारा कि वर्षों से जो हमारे निकाचित कर्म है, निकाचित जो ऋण है, पिता का ऋण है, माता का ऋण है, भाई का ऋण है, ये भाद्रवा महीना श्राद्ध का पक्ष है। जिस प्रकार से पर्वाधिराज पर्युषण के अंदर हमारे सारे पापों का मिच्छा में दुक्कड़म होता है, उसी प्रकार से ये 16 दिन 15 दिन के अंदर जितने भी हमारे दादा दादी है, जितने भी हमारे मम्मी पापा हैं, बहुत सारे लोगों की गुजर गए हैं। छोटे भाई बहन है, एक्सीडेंट के अंदर, बीमारी के अंदर या उम्र के साथ में, उन सभी के लिए पुण्य वृद्धि अनुष्ठान करने का स्वर्णिम अवसर आपके पास आया है। आपने बहुत बार पालीताना में देखा होगा, नंद प्रभा प्रासाद जो है, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं कि जिन्होंने अपने माता पिता के लिए करोड़ों रुपया खर्च करते हुए जिन मंदिर का निर्माण किया, जिन्होंने, जिनके पास पैसा था, उन्होंने अपने माता पिता के नाम से, ये भंवरलाल जी जो थे, जिन्होंने दीक्षा ली, गुणरत्न श्री महाराज साहब जी, जिनके छरीपाली संघ के अंदर मैं भी था विधिकारक के स्वरूप में, उनकी मम्मी पापा दोनों जीवित थे और उन्होंने उनके निमित्त से एक जबरदस्त ऐतिहासिक छरीपाली संघ निकाला। उनके मंडार गांव से लेकर के पूरी तरह से इतना भव्य संघ, शंखेश्वर और पालीताना का, और वो जो संघ था वो पूरे ऐतिहासिक रूप से सैकड़ों लोगों ने उसकी अनुमोदना की। कलापूर्ण श्री महाराज साहब जब जीवित थे, तब लाकड़िया से छरीपाली संघ निकला था शंखेश्वर जी का, जो कच्छी परिवारों ने निकाला था, उसमें भी जाने का हमें सौभाग्य मिला। तो माता पिता के लिए यदि आप कुछ करना चाहते हो, आपको पता है कि लंबे समय से घर में मम्मी पापा बीमार हैं या बीमार होकर के गुजरे हैं या कोई भी ऐसी घटना के साथ में गुजरे हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर 71 पेढ़ी का जो जम्स डीएनए जिसको बोलते हैं, शरीर के अंदर खून है, मांस है, मज्जा है, सप्त धातु जो है, वो हमारे माता पिता की है। तो उनको उनका ऋण चुकाने का ये स्वर्णिम अवसर 16 दिन, तो आपको आंख बंद करके याद करना है कि परिवार में कौन ऐसा व्यक्ति था कि जो बीमार अवस्था में अकाल मृत्यु, उम्र छोटी थी और गुजर गए, जिनके जीवन में बहुत सारे संकल्प थे वो अधूरे रह के आपको बता के गए हैं। तो उसके निमित्त से दान, पुण्य, भक्ति, तप, जप करने का स्वर्णिम अवसर यानी श्राद्ध पक्ष। हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज साहब जी की जो आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की बातें, कि आपके जीवन के अंदर प्रतिपल कैसे आप आनंद को प्राप्त कर सकते हो। आप सब लोगों का कैलेंडर बन चुका है, बाकी है?
तो कल से वापस वही यात्रा स्टार्ट होएगी। कल आपको पूरी तरह से कल परसों के अंदर पूजा जी आपको पीडीएफ दे देंगी कैसे आपको तैयार करना है। लेकिन आप सभी को जो भी व्यक्ति खुशी, किसी को फर्जियात नहीं है, पर आप इस खुशी को जीवंत रखना चाहते हो और आपको एहसास करना है कि मैं 32 साल की थी तब क्या थी, मैं 22 साल की थी तब कैसी दिख रही थी, 22 साल के समय मेरे अरमान क्या थे, मेरे काम करने की गति क्या थी, मेरी सोचने की गति क्या थी, मैं कितना खुशमिजाज इंसान थी और आज क्या हो गया। छोटी-छोटी चीज में मैं चिड़चिड़ापन करती हूँ, मैं रोने लग जाती हूँ, मैं गुस्सा करती हूँ, कोई चीज को भूल नहीं सकती हूँ। यही मैं मीना हूँ, सीता हूँ, सेजल हूँ, हेतल हूँ, सब आप ही हो जागृत करने के लिए। तो एक बहुत सुंदर प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं। सिर्फ आप ही आपको बदल सकते हो। आपका भविष्य लिखने का अधिकार सिर्फ आपका है। कोई ज्योतिष आपका भविष्य न लिख सकता है, न बदल सकता है। तो समय आ चुका है, भगवान ने आपको चुन लिया है कि इस पूरे पृथ्वी तल के ऊपर जो भी अनलोक भक्तामर जीवन धारा में जुड़ने वाले हैं, उनके जीवन में अनन्य कोटि की खुशी, अनन्य कोटि की संपन्नता और अनन्य कोटि की पुण्य लक्ष्मी। ऐसे कोरोना काल में भी हमारे ऐसे सैकड़ों भक्तामर हीलर है कि जिन्होंने हजारों की संख्या में दान दिया। लाखों रुपए का दान देने वाले भी आपके बीच में बैठे हैं और इसी के लिए गुरुदेव ने 7 बातें आज बताई हैं। कैसे करेंगे मदद, करेंगे मदद तो मिलेगी रहमत। किसी ना किसी रूप से तो आपको मदद करनी ही पड़ेगी। यदि आप चाहते हो कि मुझे ईश्वर मदद करे, मुझे मेरा दोस्त मदद करे, मुझे गुरुजी आकर के पढ़ाए, मुझे कोई योगा सिखाए, प्राणायाम सिखाए, तो शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी और शुरुआत हम आज से ही करेंगे। तो इसके लिए गुरुदेव बता रहे हैं छोटी-छोटी बातों के अंदर के क्या कर सकते हैं, कैसे मदद करें। करोड़ रुपया का दान देने का मतलब होता है मदद करना। जो भी आपके पास है, 1 रुपया है, उसमें से 10 पैसा की भी आप मदद कर रहे हो, तो इस दुनिया का सबसे बड़ा दानेश्वरी हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अंक के साथ मदद को जोड़ा है। तो किस प्रकार से आप मदद करेंगे और किस प्रकार से ईश्वर की मदद आप लेंगे, अनुभव करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहली बात गुरुदेव बता रहे हैं कि किसी की सहायता या मदद करना दुनिया का वह महान कार्य है। किसी की सहायता या मदद करना दुनिया का वह महान कार्य है जिसमें हम दूसरों की जिंदगी में संकट और अभाव की वेला में 2 चीज यहाँ पर बता रहे हैं, संकट और अभाव की वेला में खुशियां भर देते हैं। कैसे खुशियां भर देते? आपको पता चला कि आपका भाई, दोस्त, सखा, मित्र कोई भी दुखी है, खाली उनको सुनना चालू कर दो, उनके साथ बैठो और उसको बोल दो भाई तुझे कोई भी तकलीफ है, मैं तेरे लिए 24 घंटे बैठा हूं। कल क्लास में बैठने से पहले जो आपने पहले दिन 30 बड़े जो संकल्प लिखे हैं, क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या पाना है, वो सारा रिवीजन अभी से स्टार्ट कर देना है। क्योंकि किसी की मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए अच्छे मन की भी जरूरत होती है। किसी को मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती है, मन की भी जरूरत होती है। आज अगर हम बुरे वक्त में किसी की मदद करते हैं, तो विश्वास रखिए आपके बुरे वक्त में ईश्वर स्वयं आपकी मदद करेंगे। भगवान इतने दयालु है। भगवान कैसे आएंगे? तो कि मित्र बन करके, दोस्त बन करके, सखा बन करके, भाई बन करके, पड़ोसी बन करके, चौकीदार बन करके। पर आने वाले तो पक्का ही है। लेकिन एक बात खास 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 सावधानी रखनी है कि भगवान उस व्यक्ति की जरूर मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। परस्परो जीवानाम, परस्पर ग्रहो जीवानाम। हम एक दूसरे की मदद करेंगे। खाली एक एक व्यक्ति, हमारे 800 भक्तामर हीलर अभी विद्यमान है पूरे विश्व भर के अंदर, वो खाली नक्की करे कि हम सिर्फ एक एक दो दो व्यक्ति की भी मदद करेंगे, तो मल्टीप्लाई कितना जबरदस्त हो जाएगा। पूरा विश्व आज हजारों लोगों के जीवन के अंदर खुशहाली प्राप्त करने का आपको स्वर्णिम
कैसे कैसे मदद करेंगे। तो पूरा डिटेल के साथ में लिख करके ये बात आप सभी को, जितने भी बक्टामा रीलर बन रहे हैं, उनको दिल के साथ, हृदय के साथ और पूरी जिंदगी भर का ये संदेश है। या बाकी सारे संदेश तो 1-2 साल में आप भूल जाओगे तो भी चलेगा, लेकिन पूरी जिंदगी का संदेश नीचे लाइन कर देना और डबल अक्षर में खास उसको लिखना कि किसी की भी मदद छाप कर नहीं, छुपा कर कीजिए। ध्यान से सुनना, किसी की भी मदद छाप कर नहीं, छुपा करके कीजिए, क्योंकि हमने अभी कोरोना काल में देखा है कि 2 केला देते देते लोगों ने 12 फोटो खिंचा लिए। 2 केला देते देते 12 फोटो खिंचवा लिए। उन सभी लोगों को खास करके रतन टाटा का जीवन चरित्र पढ़ लेना चाहिए कि जिन्होंने 1500 करोड़ रुपया दिया, पर एक भी जगह पे न नाम है, न ठाम है, न कोई फोटो है। जब भी आपको 200, 500, 1000, 2000, 5000 या 2, 5, 10 लाख करोड़ भी देने का मन हो और मन करे कि मेरी तख्ती आ जाए, मेरा नाम आ जाए, मेरा रसीद आ जाए, किसने दिया, किसको दिया, कब दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, तो अभी भी हम दान का प्रवाह, दान की धारा को समझे नहीं है। गुरुदेव बताते कि इस हाथ से आप दान देते हो तो ये हाथ को भी पता चलना नहीं चाहिए। और इनके साथ साथ में एक बात और जोड़ना है कि बहुत भावधारा से अभी आजकल जो परवादिराज पर्यूषण में चढ़ावे हुए हैं, आपकी शक्ति अनुसार 2000, 5000, 10,000 लाख जितना भी आपने लाभ लिया है, जल्दी से जल्दी हम वो रकम को भरपाई कर देंगे। कोई भी द्रव्य का जो भार है वो हम हमारे माथे पे नहीं रखेंगे। तो जीवन में 3 प्रकार के लोग होते हैं। आज आप सभी की यहाँ पर परीक्षा है कि पहले नंबर के अंदर वो लोग हैं कि जो मुश्किल के अंदर, मुसीबत में डालने वाले। आंख बंद करके मनोमंथन कीजिए कि काका, मामा, बुआ, भाईबा, दोस्त, पतिदेव, बच्चे, आपके आसपास के जितने भी 50, 100, 200 लोग हैं, उनके लिए आप कैसे व्यक्ति हो? मुसीबत में डालने वाले हो, हाँ या ना? दूसरे नंबर के अंदर बात आती है, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले हो। पहले नंबर की बात, आपको कैसा बनना है? आप सच्चे दोस्त हो, कच्चे दोस्त हो, पक्के दोस्त हो, प्रेमी हो, दोस्ती है, क्या है आपकी? खाली मिच्छामि दुक्कड़म का सारांश नहीं होता है। मिच्छामि दुक्कड़म मतलब अकूट कोटि का कोई भी बगैर कंडीशन का लव, उसका नाम है मिच्छामि दुक्कड़म। तो कि 3 प्रकार का मनुष्य, 3 प्रकार के लोग। कैसे लोग? ज्यादातर पत्नियां ऐसी होती है कि पति के बुरे वक्त में हद से ज्यादा यदि किसी ने सेवा की है तो पत्नियों ने की है। और इसीलिए कहा है कि जब आपके पास शोहरत होगी, धन होगी, सभी पतियों के लिए एक बहुत बड़ा गुरुदेव संदेश लिखते हैं कि जब आपके पास सब कुछ होगा ना, तो पूरी दुनिया आपके साथ में रहेगी। और जब आपके पास कुछ नहीं होगा, तब आपके पास सबसे पहले रहने वाला यदि कोई तत्व है तो वो आपका परिवार और आपकी पत्नी है। तो खूब सम्मान कीजिए, खूब उसको खुश रखिए। और 3 प्रकार के मनुष्य में हम कौन हैं, उनका चिंतन करना है, उनको समझना है। तो कि पहले नंबर में मुसीबत देने वाले हैं। अपने को पता चला कि ये सीधा चल रहा है, चलो इसको कोई मुसीबत दो, उसकी कोई पुरानी नस है उसको दबाओ, उसकी जीवन के अंदर नए प्रॉब्लम को क्रिएट करो। तो कि मुसीबत डालने वाले हमें नहीं बनना है। तीसरे नंबर के अंदर जैसे ही पता चले कि भाई मुसीबत में आ गया है, कर्जा हो गया, मकान बेचने का है, पैसों की लोन लेने के मुझे फोन करने वाला ही है, सेकंड नंबर का स्टेप, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले आप मित्र या स्नेही स्वजन हो तो भी जैन धर्म आपको कहता है कि भाग्यशाली, आपका जैन धर्म में प्रवेश हुआ नहीं है। सच्चा दोस्त ढूंढिए जो ढाल सरीखा हो, सुख में पीछे रहे, दुख में आगे हो। सुख આવી જાય બધા છુપાઈ જાય, પણ દુઃખ જેવું ખબર પડે એટલે કે અમે બેટાજી કોઈ ટેન્શન નથી કરવાનું। जीवन के अंदर आपके परिचित में कोई भी व्यक्ति दुखी है ना, मैंने बीच में भी आपको बोला था
कैसे 2-4 लोगों को खाली आप फोन करके बोल दीजिए कि भाई तू टेंशन मत करना, मैं बैठा हूँ। जितना मेरे से होता होगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तुझे कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और तीसरे नंबर की बात आती है कि तीसरे नंबर के जो मनुष्य जिन्होंने पर्यूषण किया है, क्षमा ना की है, तो पहले नंबर में मुसीबत में डालने वाले लोग, दूसरे नंबर में मुसीबत में साथ छोड़ने वाले लोग, और तीसरे नंबर के अंदर मुसीबत में मदद करने वाले लोग ही सच्चे धर्मी हैं और सच्चे आराधक हैं और सच्चे क्षमा प्रार्थी हैं। तो आपके आंख बंद करके आपको सोचना है कि मैंने मेरे जीवन के अंदर कितने लोगों को मुसीबत दिया। आज का आपका लेसन है बराबर, क्षमापना तो भले मिच्छामि दुक्कडम कर दिया है, लेकिन बराबर लिख रहा है कि मेरे ये 25 रिश्ते हैं, उसमें मैंने कितने कितने को मुसीबत दी, कितने कितने लोगों को मुसीबत आई, तब मैं थोड़ा साइड में हो गया, थोड़ा नाम बदनाम हुआ, थोड़ा पैसों से डाउन हुआ, थोड़ा समाज से डाउन हुआ। क्या मैंने मेरा टेका खींच लिया है? और ऐसे कैसे प्रसंग आए जब कोई भी नहीं था, भाई मैं खड़ा हूं, तुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो हम सभी को, सभी भक्तामर हीलरों को तीसरे नंबर की अवस्था को प्राप्त करनी है। माना कि आप पूरी दुनिया को दान नहीं दे सकते, आपके पास करोड़ों रुपया नहीं है, माना कि आप पूरी दुनिया को दान नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपके जो आसपास में लोग हैं, आसपास के एकदम जो क्लोज है, उनको तो आप दान दे सकते हो, उनको तो आप तैयार कर सकते हो। और इसीलिए गुरुदेव बता रहे हैं कि कम से कम आप सूरज नहीं बन सको तो कोई बात नहीं। सूरज पूरी दुनिया को प्रकाश देता है, सूरज पूरी दुनिया को प्रकाश देता है, पर कम से कम हे भाग्यशाली जीव, तू दीपक तो बन जा। बन सकते हो सब लोग दीपक? नीलम बहन, जो भी हमारे पास में आएंगे उनको हम भक्तांबर की सुगंध से, भक्तांबर के प्रसाद से, भक्तांबर की जीवन धारा से भिगो देंगे। दादा आदिनाथ भगवान का ऐसा भक्त बना देंगे कि वो भक्तांबर की आराधना के बगैर रह नहीं सकता है। और अंतिम एक आध दो लाइन कर करके आज की जो हमारी एक अद्भुत थेरापी लेकर के पूजा जी जो आई है, वो आप सभी को सिखाएंगी। जब जब भी मौका मिले, मिच्छामि दुक्कडम तो आपने बहुत कर लिया है, लेकिन कोई भी पशु घायल मिले, यहाँ पर जो दृष्टांत आता है धरणेन्द्र पद्मावती पार्श्वनाथ भगवान का आपने चरित्र सुना होगा। सेवक मुख नवकार सुनीने, मात्र एक नवकार नाग को सुनाने में आ रहा है और वो व्यक्ति धरणेन्द्र बनता है। गाड़ी लेके कहीं पर जा रहे हो, कहीं पर यात्रा कर रहे हो, कभी भी आपको पता चले कि कोई भी गाय है, कुत्ता है, मोर है, बीमार है, तो हम उसको हॉस्पिटल जरूर पहुंचाएंगे। इतना कर सकते हो? हाँ या ना? आज आपको जो भी गांव से आप हो, आज का लेसन सब लोग लिख लीजिए। आपके मोबाइल के अंदर बहुत सारे नंबर होंगे, लेकिन आपके गांव में जो भी ऐसी सेवा भावी संस्थान है कि जो साधु साध्वी जी की व्यावज करते हैं, जो पशुओं की सेवा करते हैं, फ्री ऑफ चार्ज करते हैं, हो सके तो आप उसको सहायता करें। सहायता नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता चला कि आपके दरवाजे के बाहर कोई तार के ऊपर कबूतर फंस गया है और ये जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये कोई सेवाभावी संस्थान है, खाली उसका नंबर आपके फोन में सेव होना चाहिए। कर सकते हो सब लोग ऐसा? जैसे ही रास्ते से गुजर रहे हो, कुत्ता तड़प रहा है, कितना भी अर्जेंट काम क्यों ना हो, 2 मिनट हम हमारी गाड़ी को, या हम चल रहे हैं साइड में रुक करके, हो सके तो नौकार एक आध बार सुना दो, मिच्छामि दुक्कडम कर दो, ये जीव का कल्याण हो, और तुरंत उस संस्था को हम फोन कर देंगे, भाग्यशाली आप आ जाइए इधर। ऐसे हजारों संगठन सेवा का कार्य, खाली आंगड़ी चिंदने का पुण्य हमें करना है। भरूच के अंदर समड़ी विहार, एक समड़ी पड़ी हुई है, लेकिन नौकार सुनाने से वो समड़ी में से राजकुमारी बन जाती है। तो हो सके तो पहले नंबर में आप हॉस्पिटल लेके जाइए, नौकार को सुनाइए, लेकिन नहीं कर सकते हो तो आज ही मनीषा जी लिख रहे समकित बन्नड़ का है, बहुत बढ़िया। जिनके पास भी हो वो पूजा जी को भेज देना, तो अपन कल सारा अपने एप्लीकेशन के अंदर भी डाल देंगे।
लेकिन प्रत्येक जैन के पास, जो भी मुझे देख रहे हैं, हमारे कई सारे संगठन ऐसे अद्भुत जीवदया का कार्य, आपको खाली आंगड़ी ही चिन्हना है। दान देने वाले दान कर रहे हैं, ऐसे युवा लड़के लड़कियां जो सेवा कर रहे हैं, तो ही सच्चा हमारी प्रवर्तन होगा। खाली जीवदया जीवदया की हम बात करेंगे और हमको पता चलेगा एक कुत्ता मर रहा है, दुखी हो रहा है, गाय तड़प रही है और हमारी गाड़ी सड़सड़ाहट यदि भाग रही है, तो तुम्हारे भीतर महावीर की प्रतिष्ठा नहीं हुई है। सिर्फ धर्म यहाँ तक ही गया है, यहाँ से जो भीतर में जाना है, भीतर में से नाभि में जाना है और पूरे विश्व के अंदर करुणा के वाइब्रेशन व्याप्त करना है। खाली बारिश से शरीर भीगा है, मन भीगने का बाकी है। और मन भिगाने के लिए ही अनलोक जीवन धारा भक्तांबर का ये दूसरा सेशन हम आपको भिगा देंगे, हम आपको खड़े कर देंगे, हम आपको दौड़ने का सिखा देंगे। तो खास ये करना है, आने वाले समय के अंदर हो सके आप अनाथालय नहीं बना सके। जिसके माता पिता नहीं होते हैं ना, उसको पता चलता है। जिसके पास जो चीज नहीं रहती है, वो हर पल वो चीज को महसूस करता है कि यार मेरे पास ये क्यों नहीं है। तो क्या आप अनाथालय नहीं बना सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक ऐसा काम करें कि पूरे साल में थोड़े से भी पैसे बचा करके एकाध अनाथ व्यक्ति को पढ़ाइए, एकाध अनाथ आश्रम में एकाध बच्चे को गोद लीजिए। बहुत सारी संस्था ये भी कार्य कर रही है और एक एक परिवार कम से कम एक एक व्यक्ति को गोद ले लेंगे। याद रखना, आदि गरीबी तो भारत देश के अंदर या विश्व भर के अंदर वैसे ही चली जाएगी। तो जीवदया का कार्य हो गया, मानवता का कार्य हो गया, मानव उत्थान का कार्य हो गया, और अंतिम बात, जितना ज्यादा हो सके अपने बुजुर्गों के पास बैठिए, जिनको ध्यान के अंदर आगे बढ़ना है। बहुत जगह पे लिखा है कि बोले एना बोर वेचाय અને ન બોલવામાં નવ ગુણ। તો બોલવું જોઈએ કે પછી મૌન રહેવું જોઈએ? બોર વેચવું ને એ એક ગુણ છે, પણ મૌન રહેવું જેમાં 9 ગુણ છે। आपको रियल शांति का अनुभव करना है, तो जिसके घर में जो भी विद्यमान है, जो भी वडील हैं, उनके पास कम से कम हफ्ते में 15 मिनट बैठना स्टार्ट कर दो। बहुत गोल्डन समय बीत चुका है जीवन का, और ये काल कैसा पसार हो रहा है। कल तक जो व्यक्ति स्वस्थ था, मस्त था, और समाचार आ जाता है कि वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। तो जो भी अड़ोस में पड़ोस में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है, उनके साथ 10 मिनट 15 मिनट बैठिए, तो क्या आपका जीवन निखर जाएगा। और ये सारी बातें मैं अभी इसके लिए कर रहा हूं क्योंकि श्राद्ध का महीना है, आपको अपना भार निकालना है। आज आत्महत्या इतनी सारी क्यों हो रही है? गुरुदेव ने बहुत सारी पुस्तक के अंदर एक पुस्तक में लिखा है कि हमेशा जॉइंट फैमिली होनी चाहिए। इतनी सारी लड़के की प्रॉब्लम, लड़कियों की प्रॉब्लम, शादियों की प्रॉब्लम जो हो रही है, घर में सिर्फ अकेली लड़की, काका हो, काका के बेटे बेटियां हो, तो सभी लोग अपने अपने विचार एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे ही अकेले पूरे घर में 3 लोग और 3 कमरे, रात को सब लोग अपने अपने कमरे में सो जाए, उसको गुस्सा आ रहा है, उसको तनाव हो रहा है, उसको अपनी बात किसी से शेयर करनी है, घर में न दादी है, न काकी है, न काका है, किसको कहेंगे? उसके अंदर कभी कभी ब्रेकअप हो जाता है, कभी कभी बॉयफ्रेंड बनाया है, उसने धोखा दे दिया, तब क्या करना? जो कुछ समय आता है, सुशांत सिंह का जो पूरा जीवन चरित्र है ना, वो इतना खतरनाक जीवन चरित्र है। सारे यंगस्टर को वो उनका जीवन चरित्र 15 मिनट 20 मिनट शांतिपूर्वक सोचना चाहिए कि मनुष्य को एकलता और सपोर्ट नहीं करने वाले अच्छे दोस्तों की कमी के कारण आज सब कुछ होते हुए, इतना पैसा, इतना रुतबा, इतना फैन, इतनी सब कुछ, फिर भी सब कुछ खलास हो गया। तो खास ये 15 दिन तो अपने जो भी बुजुर्ग हैं, और खास हम 2 कार्यक्रम तो लेकर के आ रहे हैं, जिसके अंदर एक कार्यक्रम मातृ पितृ वंदनावली, हमारे घर के सच्चे भगवान और भगवती हमारे माता पिता ही हैं।
जो जिसके भी माता पिता जीवित है, पितृदोष का खाली पूजन करने से काम नहीं हो जाएगा। हमारे तपोवन के अंदर उनके चरण का प्रक्षालन, उनकी जो कृपा दृष्टि, कभी आपने देखा होगा कि मातृ पितृ वंदनावली का कार्यक्रम सैकड़ों लोग अन्नाधार आंसू से रोने लग जाते हैं। आधा घंटा भी एक चीज उठाने का बोलो ना तो तेते फेफे हो जाए। लेकिन जिस माँ ने हमें 9-9 महीना तक पाला है, बड़ा किया है, सब कुछ सहन किया है, उनका ऋण अदा करने के लिए यदि हम तैयार नहीं है तो सबसे बड़े इस धरती के गद्दार हम हैं। तो ये 15 दिन के अंदर जिनके माता पिता जीवित है उनका पूजन करना है, वंदन करना है, नमस्कार करना है। और सेकंड हमारा एक कार्यक्रम है गुरु वंदनावली। जो भी गुरु जी है, पाठशाला के पंडित जी, जो भी आपके परिचित में है, जो भी आपके स्कूल के गुरु हैं, जो भी पाठशाला की आपकी शिक्षिका है, वो सभी गुरुओं ने यदि हमें ज्ञान नहीं दिया होता तो आज हम सबसे बड़े जीरो होते। आज जो भी आपकी सम्मान हो रही है, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग आपकी राय ले रहे हैं, वो तीक्ष्ण बुद्धि बनाने वाले यदि कोई सबसे महान उपकारी कोई है तो वो हमारे गुरु है। तो गुरु का भी ऋण यदि हमारे पे चढ़ गया है तो ऋण मुक्ति महोत्सव का प्रारंभ 16 दिन के लिए स्टार्ट होने जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा दूसरों की हम मदद करेंगे, जितनी ज्यादा खुशियां को बांटेंगे उतनी ज्यादा खुशी आपके जीवन में मल्टीप्लाई। गेहूं एक मुट्ठी बोने से हजारों गुना मिलता है। तो आपको इसी तरह से सुकून के लिए आखिरी बात गुरुदेव बता रहे हैं कि यदि सुकून पाना है तो सुकून दुनिया की कोई दुकान में नहीं मिलता, सुकून कहीं पर भी नहीं बिकता है। सुकून सिर्फ और सिर्फ आपके आसपास ही है, आपके भीतर ही है। तो जो चीज अच्छी लग रही है, जो बच्चे हैं, पतिदेव हैं, जो भी मनमुटाव, भले मिच्छा मिलकरण कर, लेकिन बहुत सारे 3 से 4 ऐसे ऐसे मिरेकल घटना हुई है, पति पत्नी के जीवन के अंदर ऐसी मधुरता आई है, दोनों लोग बैठ करके ध्रुस के रोए हैं। और वो सभी लोग हमारे भक्तामृत चातुर्मास के सदस्य हैं। उन्होंने बोला कि जब से हमने ये सारी कहानियां सुनी है, जब से जिंदगी जीने की बातें सीखी है, 10 साल शादी को हो गए, 15 साल हो गए, 6 साल हो गए, 24 साल हो गए, जितना प्रेम हमने 24 सालों में नहीं किया है, लास्ट 1-2 महीने में पति की क्या इम्पोर्टेंट है, पत्नी की क्या इम्पोर्टेंट है, रियल में परिवार के अंदर आनंद आ गया, मुस्कान आ गया, बेटे माँ को चूमने लग गए। क्योंकि सुकून न दौलत से मिलती है, सुकून न गाड़ी से मिलती है, सुकून न बंगला से मिलती है, सुकून तो सिर्फ और सिर्फ दूसरे को समझने से और दूसरे को प्रेम करने से, यानी दूसरे को मदद करने से ही मिलती है। तो आइए, सुकूनता का शुभारंभ अनलोक भक्तामर जीवन धारा से हो चुका है। बहुत सारी और भी मुझे बात करनी है और आज मैं पितृदोष के बारे में लिखाऊंगा। जिसकी भी पत्रिका के अंदर पितृदोष है और पितृदोष कैसे होता है कुंडली में, और यदि पितृदोष है तो आपकी लाइफ में क्या क्या घटना घटित होगी, वो 7 से 8 लाइव घटना आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत दिन के बाद हमारे खूब ज्ञानी, तेजस्वी, यशस्वी ऐसे पूजा बेन भी आपके लिए थेरापी लेकर के आए हैं। बराबर नोट पेन खोल लीजिए। और चेहरा कैसा होना चाहिए, नाक कैसा होना चाहिए, कान कैसा होना चाहिए, तिल यदि आपके गाल के ऊपर है, आपके हृदय के ऊपर है, कान के ऊपर है, तो उसका क्या प्रभाव है। ऐसी बहुत सारी अद्भुत बातें आप सभी को सरल रूप से हमारे पूजा जी सिखाएंगे। तो सामुद्रिक शास्त्र के बारे में विशिष्ट ज्ञान ध्यान साधना पूजा जी के श्री मुक्ति सुनेंगे। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आप सभी का छोटे से ब्रेक के बाद हमारे इस भव्याति भव्य भक्तामर चातुर्मास में द्वितीय चरण में हार्दिक स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। और आप सभी की महापर्व पर्युषण की साधना बहुत अच्छी रही होगी। सभी को खामद खमना करते हुए मिच्छामि दुक्कडम। और आज हमने जो जीवन की मदद करने की और गुरुदेव के मुख से, निकुंज गुरु जी के मुख से हमने जो सारी बातें सुनी, उस बातों को मेक श्योर कि आप 100% अपनी लाइफ में उतारेंगे।
कहीं ना कहीं हम जो ये सब थेरापी सीख रहे हैं, थेरापी सुन रहे हैं, कुछ कुछ नया नया चीजें सीख रहे हैं, एवरी डे कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में अलग अनुभव हमें हो रहा है। तो उस अनुभव को हम दूसरों की मदद करके भी आगे बढ़ा सकते हैं, इस कड़ी को आगे जोड़ सकते हैं। तभी हम एक सच्चे भक्तामर हीलर हैं। जब तक घर घर में, हर एक हृदय में दादा आदिनाथ का नाम स्मरण ना हो, गुंजन ना हो, भक्तामर महामंत्र का जाप ना हो, तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। भक्तामर का मंत्र जाप, भक्तामर का शंखनाद हमको पूरे विश्व में आगे बढ़ाना है और हम बढ़ाएंगे, राइट। तो इसी के साथ आज एक नई थेरापी जो है सामुद्रिक शास्त्र, जो वैसे देखा जाए तो कोई हीलिंग थेरापी नहीं है, पर इस लक्षण विज्ञान या सामुद्रिक शास्त्र को सीख के आपको जो नॉलेज मिलेगा, आप अपने आप को उस हिसाब से सोच सकते हो। थोड़े बहुत 2 to 5% प्रिडिक्शन आप इसके बेस पे कर सकते हैं। तो सामुद्रिक शास्त्र के अंदर ये सबसे पहले तो एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा गहन साइंस है कि जो बहुत डीप में है। एक चीज अगर करने बैठे तो पूरा भक्तामर चातुर्मास नहीं, 3-4 साल हमारे कम पड़े। तो आज बहुत ही मेन पॉइंट को लेते हुए हम सामुद्रिक शास्त्र के बारे में बात करेंगे। तो ये पूरा अध्ययन है हमारे फेस का, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर का, शेप का, और पूरे अपने आप को, अपने शरीर को समझने का साइंस। हमारे जो हाथ की लकीरें होती है, हस्तरेखा, हमारे सिर के ऊपर भी, माथे के ऊपर भी लकीरें होती है, इन सब का ज्योतिष विज्ञान के साथ कनेक्शन है। जो फल कथन किया जाता है वो सामुद्रिक शास्त्र के ऊपर से, आपके हाथों की लकीरों के ऊपर से भी किया जाता है। ये वैदिक काल से परंपरागत विद्या है, प्रचलित विद्या है, और हमारे जैन शास्त्रों के अंदर दादा आदिनाथ ने जो कलाएं ब्राह्मी जी और सुंदरी जी को सिखाई थी, उसके अंदर भी ये लक्षण विज्ञान के रूप से दिया हुई एक प्रचलित कला है। और अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू शास्त्रों की बात करें, तो गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, इसके अंदर भी सामुद्रिक शास्त्र को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। हर एक डिटेल सामुद्रिक शास्त्रों की आपको उसके अंदर दी हुई है। ये लक्षण शास्त्र मनुष्य को अपने गुण, कर्म और स्वभाव का निरीक्षण करने का भी पावर देता है। मतलब आप जब सेल्फ निरीक्षण करते हो, सेल्फ एनालिसिस करते हो, तब आपको ये शास्त्र मदद करता है कि अगर मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, अगर मेरी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और कोई फेजेस पे बहुत डाउन हो रहा है, तो भी इस सामुद्रिक विज्ञान का यूज करके, सोच के आप उस लक्षणों के हिसाब से डिसीजंस ले सकते हैं। पर यहाँ पर फिर से एक बार चीज मैं बताना चाहूंगी, जैसे मैंने स्वप्न शास्त्र में भी बताया था कि ये जो बातें हैं वो हमें जाननी है, समझनी है और स्वीकारनी है, पर इसको आपको उसी को बेस मान के आगे नहीं बढ़ना है। 100% आपको ज्योतिष जी की सलाह लेनी है, गुरु जी की सलाह लेनी है, पूछना है, और उसके बाद ही अगर कोई महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहे हैं तो लेना है। हमारे वैदिक एवं जैन ज्योतिष के अनुसार जो अलग अलग बर्थ मार्क्स रहते हैं, तिल है, मत्स्य है, अलग अलग जो हमारे मॉल्स रहते हैं, उसको, उसके ऊपर से जीवन के भी कुछ गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। तो कौन सी जगह पर क्या तिल होने से, क्या लक्षण होने से क्या फायदा मिलता है या क्या नुकसान होता है, वो भी आप उसको रीड करके, पीडीएफ के अंदर आपको बहुत ज्यादा विस्तृत माहिती मिल ही जाएगी, तो आप उसको रीड करके भी समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए एक चीज है कि विचार और मन क्या तालमेल है। अगर हम हीलिंग टर्मिनोलॉजीज की बात करें
तो हीलिंग के अंदर डे 1 से हम दोनों आपको बता रहे हैं कि आपका संकल्प मजबूत होना चाहिए, आपका संकल्प सकारात्मक होना चाहिए। तो ये संकल्प की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा क्या बोलती है कि जितना और जैसा हम सोचेंगे, जितना और जैसा हमारा थिंकिंग होगा, वैसा ही हमारा थॉट प्रोसेस होगा, और उस थॉट प्रोसेस के ऊपर से हमारा पूरा फ्यूचर, हमारा लाइफ डिजाइन होगा। तो हमारा जो मन है ना, वो हमेशा शब्दों में और विचारों में प्रभावित होता है। शब्द आते कहाँ से हैं? अगर आप सोचेंगे बहुत शांति से बैठ के, आप सोचेंगे तो शब्द पहला आता है अंतरात्मा से, अपने अंदर से, और दूसरे शब्द और दूसरे विचार आते हैं बाहर के वातावरण से। चाहे फिर आप किसी की राय ले रहे हो, परामर्श कर रहे हो, तो भी आपको कुछ ना कुछ शब्द मिलते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, और कहीं ना कहीं कोई डिसीजन के लिए हम अपने आप को भी क्वेश्चन पूछते हैं, इज इट वर्थ फॉर मी, इज दिस थिंग इज राइट और करेक्ट फॉर मी, ये क्वेश्चन हम पूछते हैं। तो ये जो विचार और मन, उसका जब तालमेल हो जाएगा, विचारों की जब शुद्धि हो जाएगी, तब हमारा जो हीलिंग है, वो हीलिंग भी और बेहतरीन और पावरफुल होगा। हमारी सोच ही हमारे भविष्य का निर्माण करती है, और जैसे कि हम शरीर की शुद्धि पानी से करते हैं, वैसे ही विचारों की शुद्धि, विचारों का स्नान करना बेहद जरूरी है, और जिसका माध्यम है ध्यान। ध्यान, मनन, चिंतन और एकाग्रता से लक्ष्य प्राप्ति की ओर आप भले छोटे छोटे प्रयास करो, छोटे छोटे कदम उठाओ, पर उस कदम को उठाते रहिए। ध्यान से ही आपके विचारों की विपश्यना होगी। क्या है विपश्यना? और विपश्यना के बारे में एक अद्भुत कोर्स हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, गुरुजी ने बहुत अच्छा एक सजेशन दिया है, तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है, बट आगे हम डिक्लेयर करेंगे विपश्यना के बारे में। तो ध्यान से ही विचारों की शांति मिलती है, हमारा मन और चित्त शांत होता है, और हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वो समस्याओं का समाधान होता है। अभी हम सब भक्तामर की इतनी साधना कर रहे हैं, आप सब भक्तामर हीलर बन चुके हो, आप इतने अच्छे से, मुझे बहुत सारे फोन आते हैं कि हमारी सिद्धम की साधना हो गई है, तो अब हम सेकंड लेवल का जो हमारा लोगो है ओम स्वस्तिक त्रिशूल, उसकी साधना शुरू करें, कैसे करें, ये सब हम बात करते हैं। आप लोग उसकी भी साधना बहुत अच्छे से कर रहे हो, पर आपके जीवन में अगर अभी भी कोई समस्याएं आपको लगती है कि हाँ ये समस्या है, तो उस समस्या का समाधान आपको आपके माइंड से, मन से ही मिलेगा, इसकी गारंटी है। पर हाँ, आपको एक चित्त होकर, एकाग्र होकर, और 100% दादा आदिनाथ के ऊपर, भक्तामर के मंत्र जापों के ऊपर श्रद्धा रख के आगे बढ़ना है, क्योंकि श्रद्धा के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। श्रद्धा में अगर जान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं, गुरुजी की फेवरेट लाइन, राइट? बहुत बार गुरुजी बोलते हैं कि श्रद्धा में अगर जान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। सो वी हैव टू टच द स्काई विच इज विदाउट द लिमिट। स्काई हमारे लिए लिमिट है, और स्काई को हम नाप नहीं सकते, आकाश को नाप नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग शास्त्रों के अंदर आज बर्थ मार्क के बारे में, कुछ रहस्य के बारे में बात करते हैं। तो मोल्स यानी कि तिल अगर नेक पोर्शन पर, गर्दन के ऊपर है, तो वो जातक को सुमधुर आवाज का स्वामी बनाता है। फेस के ऊपर अगर तिल है तो सुंदरता बढ़ाता है एवं उस जातक को सौभाग्यशाली माना जाता है। हाथ की हथेलियों में तिल भी भाग्य वृद्धि का प्रतीक है। जिनके पाँव में तिल होता है वो जातक अधिक से अधिक यात्राएं करता है, यात्रा प्रवास के बहुत सारे प्रसंग बनते हैं। इसके अलावा जातक के दांत और नाक के ऊपर से भी उनके लक्षण का प्रिडिक्शन किया जाता है। साथ साथ में सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के अंगों के उपरांत रंग के ऊपर से भी कुछ प्रिडिक्शन दिए हुए हैं। मनुष्य के खुद के स्वभाव, स्थान,
प्रकृति और आनुवंशिकता यानी कि जीन्स, हम जिसको हेरिडिटी भी बोलते हैं। कोई बहुत मोटे होते हैं या कोई बहुत दुबले होते हैं, बहुत खाते हैं पर बहुत दुबले हैं, और कुछ भी नहीं खाते, एक रोटी खाते हैं फिर भी बहुत मोटे हैं। तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि वो हेरिडिटरी का प्रॉब्लम है। हेरिडिटरी इज नॉट प्रॉब्लम, इट इज द जीन्स विच यू हैव इनहेरिटेड। ऑलरेडी पेरेंट्स में से जो जीन्स मिले हैं वो रहेंगे ही, उसके साथ साथ फिर आपका जैसा नेचर है वैसे आपका बॉडी बनता जाएगा। तो एक ये भी चीज बोला जाता है कि आप बहुत ज्यादा अगर जेलेसी करते हो ना तो भी आपका शरीर एकदम पतला रहता है। तो ऐसे पतले होने की भी कोई जरूरत नहीं है। बेटर है कि एक वर्ल्ड को पीसफुल लाइफ सबको मिले और हमें खुद को भी मिले, फिर चाहे हम मोटे दिखे तो दिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कि मनुष्य के स्वभाव के ऊपर से और रंगों के स्किन कलर्स के ऊपर से भी सामुद्रिक शास्त्र कुछ हमें बताता है, जिसमें 3 टाइप्स के स्किन कलर के बारे में है कि अगर व्हाइट स्किन, व्हाइटिश टोन है, गोरा टोन है, दूसरा टोन है गेहुआ और तीसरा है ब्लैकिश, सांवला, श्याम। तो जो गोरे रंग के जातक होते हैं वो मृदु स्वभावी, बुद्धिमान और विचारण प्रेमी होते हैं। मतलब वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो सोच समझ के लेते हैं और उनका जो नेचर है वो सॉफ्ट रहता है। गेहुआ रंग के जातक बेहद परिश्रमी, धैर्यवान, सौम्य, गंभीर, समृद्ध एवं व्यवहार कुशल होते हैं। आप 80 to 85% लोगों का स्किन टोन अगर देखेंगे तो गेहुआ होता है। तो उस टाइप के जातकों को ये सारी एक बोलते हैं ना पॉजिटिव थिंग्स मिलती है। और सांवले रंग के जातक शीतल और शांत होते हैं, साथ साथ में वो दृढ़ परिश्रमी होते हैं और पूर्ण स्वस्थ होते हैं। तो हर एक मनुष्य को भगवान ने, ईश्वर ने अलग अलग ही बनाया है। हमारे 10 फिंगर की भी जो छाप है वो सेम नहीं है, तो मनुष्य तो कैसे सेम होगा, नहीं हो सकता है। सबके कद, काठी, रंग, स्वभाव सब कुछ अलग अलग है, सबका चारित्र अलग है, चारित्र निर्माण अलग है, सबकी थिंकिंग अलग है। पर हम हर एक चीज, कोई सामुद्रिक शास्त्र को आपको इस तरीके से स्वीकारना है, सोचना है, पीडीएफ को ध्यान से पढ़ना है, उसमें बहुत छोटी 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 डिटेलें भी लिखी हुई है हमने, तो आप उसको पढ़ें। और एक चीज, ये सारी चीजों को जानते हुए, सीखते हुए, एक चीज सबसे टॉप मोस्ट है हीलिंग के भी ऊपर, और आप XYZ जो भी टेक्नोलॉजी बोलो उसके भी ऊपर चीज है कर्म। हम बोलते हैं कर्म सत्ता सबसे बलवान है। हाँ, हम मंत्र जाप से बहुत अच्छा पॉजिटिव पावर दे सकते हैं, हम बहुत सारा ऋण मुक्ति कर सकते हैं, अभी हम आगे बात करेंगे। और अभी गुरुजी भी हमें पितृदोष का जो भी ऋण मुक्ति का हमारा कार्यक्रम है वो बताएंगे क्या होता है एक्चुअली, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर हमारी जो कर्मजन्य अवस्था है, हम जो चीजों को ऊपर से लेके आए हैं, पहले से लेके आए हैं, उसको तो हमें भोगना ही है। और हमारा अच्छा और बुरा वो भी कर्मजन्य अवस्थाओं से ही हमें मिलता है। तो अगर आप खुद हीलिंग कर रहे हैं, आप खुद का हीलिंग कर रहे हैं, आप कोई ना कोई रूप से प्रिडिक्शंस कुछ कर रहे हैं, और अगर 2%, 5% आपका काम अटक रहा है, 80-85% तो सबके काम हो गए हैं, हो रहे हैं और हो गए हैं, पर कहीं 2 to 5% अगर ये अटक रहा है ना चीज, तो ये भी मान के चलिए कि ये कोई ना कोई मेरी कार्मिक अवस्था किसी ना किसी जन्म की होगी, जिसकी वजह से ये मेरे को हो रहा है चीज। और उसको, उससे कैसे मैं मुक्त हूँ, कैसे मैं बाहर निकलूं, तो उसी के लिए हमारे पास जो अलग अलग 21 अलग अलग अनुष्ठान अभी आएंगे। नवरात्रि में भी बहुत सारी पूजाएं आने वाली है। आज का द्वितीय चरण का जितने भी मेन पूजा है वो इवेंट्स में अभी डिक्लेयर करूंगी। तो वो सारी पूजाएं जब आप करते हैं तब आपको सामूहिक ऊर्जा का भी लाभ मिलता है। ये क्यों बार बार आपको हम लोग बोलते हैं कि आप भक्तामर चातुर्मास ज्वाइन करिए, भक्तामर चातुर्मास में दूसरे लोगों को जोड़िए। एक रीजन है कि अगर
आप हमें 1 लाख रुपया दे के भी पर्सनलाइज पूजा करवाओ, 100% इफेक्ट होगा ही होगा। पर जो आपको सामूहिक ऊर्जा का बल मिलता है, वो सामूहिक ऊर्जा का बल आपको इस भक्तामर चातुर्मास में मिलेगा, मिल रहा है रादर। और ये भक्तामर चातुर्मास बार बार नहीं आएगा, हर बार हर ईयर नहीं आएगा, लाइफ टाइम में एक बार आया है। आपके घर में घर बैठे गंगा आपके घर आई है, तो आप इसमें 100% डुबकी लगाइए, सबको जोड़िए और आगे बढ़िए। आज जैसे गुरुजी ने बताया कि करोगे मेहनत तो मिलेगी रहमत, तो क्या मेहनत करनी है? करोगे मेहनत तो मिलेगी रहमत। परस्पर ग्रहो जीवनाम, मतलब जितना आप दूसरों के लिए काम करोगे, जितना आप दूसरों को निस्वार्थ भाव से मदद करोगे, सेवा कार्य करोगे, कुछ बोलते हैं ना कि अपेक्षा के बिना जब कुछ काम किया जाए ना, तो वो काम इतना निखरता है, उग के हमारे हाथ में मिलता है कि वो अनएक्सपेक्टेड सक्सेस होती है, जो हमने सोचा भी नहीं होता है, रातों रात तख्ता पलट सकता है, याद रखिए। तो अगर माना कि हम सूरज बनकर पूरी दुनिया का अंधेरा नहीं मिटा सकते हैं, पर हम छोटा सा दिया तो बन सकते हैं, छोटा सा दीपक तो बन सकते हैं। अगर आपको सफलता या किसी को भी सफलता मिलने का एक जो रेशियो है ना, वो ऐसा है कि किसी को 10 दिन में सफलता मिलती है, किसी को 100 डेज में सफलता मिलती है और किसी को 1000 डेज में सफलता मिलती है। पर हाँ, सफलता मिलती जरूर है। सिद्धि जयते ने वरे जे परसेवे नाय, गुजराती का ये कहावत है कि अगर आपको लक्ष्य प्राप्ति करनी है, आपको सिद्धि चाहिए, तो आपको काम करना पड़ेगा। फिर आप तन से, मन से, धन से, एनर्जी से, जैसे भी काम करो, पर आपको काम करना पड़ेगा। तो सक्सेस के लिए दादा आदिनाथ की कृपा हम सबके ऊपर बनी हुई है। श्रद्धा पूर्वक भक्तामर के साथ जुड़े रहिए, भक्तामर चातुर्मास का लाभ उठाते रहिए, और एक्स्ट्रा जो भी चीजें हैं वो आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं सामुद्रिक शास्त्र के बारे में। और अब जो विशिष्ट पूजा है, विशिष्ट दिवस है, आप खास नोट कर लीजिए। हमारी जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरेपी के अंदर नोटिफिकेशन में तो डे बाय डे चीजों को हम लगाते ही हैं, आपको मिलेगा ही, पर फिर भी एक बार आप डेट्स नोट कर सकते हैं। साथ साथ में फेसबुक पर जैन अनुष्ठान पेज के ऊपर भी हमारे पोस्टर 2-2, 3-3 दिन पर आते रहते हैं, तो कीप ऑन विजिटिंग आवर पेज ऑल्सो। सो फर्स्ट पूजा हमारी होगी 29 अगस्त सैटरडे को, शनिवार को 29 तारीख को दोपहर को 4 बजे राज राजेश्वरी पद्मावती माँ और उवसगहरम का अनुष्ठान। देन रविवार, बहुत ही खास रविवार है इस बार का, 30 अगस्त, और इस 30 अगस्त को पूरा रविवार आपका भक्तामरमय बनने वाला है। इसको आप बोलो भक्तामर भक्ति अनुष्ठान रविवार, क्योंकि उस दिन आपको 2-2 बार भक्तामर के मंत्रोच्चार की दिव्य ऊर्जा का लाभ मिलने वाला है। सुबह 10 बजे श्री भक्तामर महास्तोत्र मंत्र अनुष्ठान है, और 30 अगस्त को ही, संडे को ही सुबह 10 बजे पहला अनुष्ठान और दोपहर को 2:30 बजे आफ्टरनून 2:30 भक्तामर महास्तोत्र के श्लोकों की समझूती, उसका भी एक कार्यक्रम हमने रखा हुआ है। तो जरूर आप हमारे जैन अनुष्ठान फेसबुक पेज पर जुड़िए। साथ साथ में ये सब ऊर्जा का लाभ लेने के लिए भक्तामर चातुर्मास में आप सब तो जुड़े ही हुए हैं, आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके रिलेटिव्स को आपकी ही आईडी के अंडर में ज्वाइन करिए, क्योंकि आप जितने लोग जुड़े हुए हैं आपके पास आपका स्पॉन्सर आईडी है, आपके स्पॉन्सर आईडी के अंदर सबको जोड़िए, बट एटलीस्ट सबको सामूहिक ऊर्जा का लाभ मिले, उतना आप इनिशिएटिव लीजिए, उतना आप परिश्रम करिए और सबको जोड़ते रहिए। तो ये हमारा विशेष भक्ति अनुष्ठान हो जाएगा रविवार को, 2 पूजाएं। नेक्स्ट इज 2 सितंबर वेडनेसडे। 2 सितंबर को है विशिष्ट पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के दिन रात को 9 बजे हमारे क्लास के ही टाइम पर हमारा विशेष कार्यक्रम है, एक कदम नई ऊर्जा की ओर।
उसके अंदर हम चंद्रमा की पूर्ण चांदनी में चंद्र प्रभु स्वामी भगवान एक अलग ही अनुभव आप सब कर पाएंगे। तो खास 2 सितंबर वेडनेसडे को रात को जुड़िए आप। और अब जिस ऋण मुक्ति का अनुष्ठान की हम बात कर रहे हैं, अभी गुरुजी समझाएंगे पितृदोष क्या होता है क्या है। तो उस अनलॉक भक्तामर पार्ट 2 में स्पेशल 3 दिन, स्पेशल 3 पूजाएं, खास कुंडली के जितने भी दोष है, पितृदोष, मातृदोष, राहु का दोष, केतु दोष, ये सारे जो भी बड़े बड़े ऋण से मुक्त होने के दोष है, उसका संपूर्ण जैन विधि से अनुष्ठान यानी कि पितृदोष की पूजा 2 बार होगी। पहली बार होगी पितृदोष की पूजा 6 सितंबर संडे, 6 सितंबर संडे रविवार को मॉर्निंग 10 o'clock, सुबह 10 बजे पितृदोष की पहली पूजा। और दूसरी बार पितृदोष की पूजा होगी 13 सितंबर संडे को, 13 सितंबर संडे मॉर्निंग 5:30 अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में दूसरी बार की पूजा होगी। दोनों पितृदोष की पूजाएं हो जाएगी 6th and 13th। नेक्स्ट महत्व की पूजा है जिसका अनुभव, दिव्य अनुभव हम बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग कर चुके हैं। और उस पूजा के बाद बहुत सारे लोगों के जीवन में ड्रास्टिक चेंज आए हैं। हमारे पास उस चीजों के फोटोग्राफ, वीडियो और फोन कॉल्स के थ्रू हमारे पास सारी बातें हैं कि लोगों ने जो दिव्य अनुभव किया है अपनी कुंडली में से, जो एक हैवी दोष माना जाता है वो है काल सर्प का दोष। तो उस काल सर्प के, कुंडली के काल सर्प के दोष की पूजा 2nd टाइम वैसे होगी, एक बार हम कर चुके हैं, यहाँ पर होगी इस महीने में, मुख्य महीना है भादरवा महीना, 17 सितंबर थर्सडे को, 17 सितंबर गुरुवार को ये हमारी काल सर्प पूजन विधि होगी। और इसी के साथ हमारा द्वितीय चरण यहाँ पर पॉज होगा, मतलब समाप्त होगा, और हम तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे 14 अक्टूबर से। आप डेट लिख सकते हैं। तीसरा चरण आज हमारा शुभ प्रारंभ हो चुका है। इस पूरे 15-20 दिन के सारे सेशंस के अंदर हम बहुत सारी अलग अलग बातें जानेंगे, सीखेंगे। कल हम कैलेंडर के बारे में आपको विस्तृत माहिती देंगे, कुछ एक अलग ही अंदाज में कुछ सीखेंगे। पर नेक्स्ट आपका 3rd चरण होगा 14 अक्टूबर से, और आगे इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो अगेन आप सबको अनुरोध है, बार बार अनुरोध करने का एक ही हमारा मतलब है, एक ही हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो संकल्प है कि पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम 1 करोड़ जितने भक्तामर हीलर हमें बनाने हैं। हर एक घर में खुशी का वातावरण हमें चाहिए, हर एक चेहरे पर मुस्कान, हर एक व्यक्ति के पॉकेट में 1-2 करोड़ रुपीस, ये सब अगर हमें चाहिए तो आप सबका साथ सहकार बहुत तहे दिल से आप लोग दे रहे हैं, ऐसे ही देते रहिए। सबको, आपके परिवारजनों में से भी अभी भी कोई बाकी है तो जोड़ सकते हैं, जोड़िए, रिलेटिव्स को जोड़िए, आपके ही आईडी के अंदर सबको रजिस्टर्ड करिए और सारे पूजनों की सामूहिक पूजा का ऊर्जा अनुभव करने का लाभ लीजिए। इसी के साथ अंत में एक छोटी सी बात कि चेहरे के ऊपर मेकअप, क्रीम, पाउडर, इससे तो बहुत अच्छी चमक आती ही है, राइट? पर अगर हमें हमारे जीवन को चमकाना है, अगर हमें हमारे जीवन को महकाना है, हमारे घर को हेवन बनाना है, वी नीड हेवन इन आवर होम, हेवन ऑन द अर्थ। तो हमारे जीवन को चमकाने के लिए हमें काबिलियत का क्रीम जरूर यूज करना है। तो आप सब काबिल हो, ऑलरेडी आप सब ज्वाइंड हो, आप सब काबिल हो। तो आगे बढ़ते रहिए, दादा आदिनाथ की साधना करते रहिए, भक्तामर मास स्तोत्र का जाप पाठ हमेशा करते रहिए। और इसी के साथ जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम। थैंक यू, प्रणाम, जय जिनेंद्र। गुरु जी, बहुत अद्भुत बातें आप सब लोगों ने पूजा जी के बारे में सामुद्रिक शास्त्र के जाना है। अब अंतिम चरण के अंदर
कुछ मैं आपको लक्षण बता रहा हूँ, क्या आपके जीवन में ऐसा हो रहा है? क्या आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत बिजनेस का प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन फिर भी मजा नहीं आ रहा है? तो उन सभी के लिए क्या कारण हो सकता है? उनको हम समीक्षा करेंगे, संशोधन करेंगे। सबसे पहले पर्वाधिराज पर्यूषण के अंदर बहुत तपस्या हुई, बहुत सारे भक्तामर हिलर के घर के अंदर एक ऐसा संकल्प भी परिपूर्ण हुआ कि एक व्यक्ति ने संकल्प लिया कि भाई मुझे 12 सूत्र तो गुरु महाराज के मुख से ही सुनना है। और जैसे उन्होंने संकल्प लिया, बहुत जगह पे प्रवचन बंद है, देरासर में पूजाएं बंद है, लेकिन संकल्प की साधना, संकल्प की शक्ति से मनुष्य क्या प्राप्त कर सकता है? तो एक व्यक्ति ने भक्तांबर की साधना करते करते प्रवादिराज पर्यूषण के अंदर गुरु मुख से 12 सूत्र का श्रवण किया। कई सारे लोगों के घर में भगवान आए, कई सारे लोगों ने इष्ट प्रकार की पूजा की और लंदन के अंदर तो अद्भुत ऐसा प्रवादिराज का माहौल बना। कई ऐसे प्रभावशाली पूजन हुए, कई ऐसे अनुभव हुए और हमारे भक्तांबर चातुर्मास में सैकड़ों परिवार लंदन से हमारे साथ में जुड़े। आज वो सभी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आगे आने वाले पूजनों में वो भी जुड़ेंगे। तो इन्हीं के साथ में अलग अलग प्रकार के 7 ऋण होते हैं। माता का ऋण सभी लोग लिख लेंगे, पिता का ऋण, और एक खास 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 लिखना है। यदि आप चाहते हो कि आप घोड़ा बनना चाहते हो, जिंदगी की सफर के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हो, कई सारी दुकानें क्यों ना हो, लेकिन मैं विजेता जरूर बनूंगा, तो उसको कहते हैं घोड़ा। उसको कहते हैं रफ्तार के अंदर सक्सेस। तो अवश्य ये 5, 7, 10 दिन जो आपको मिला है, उसके अंदर पूरा स्टडी कर लेना है और आपको मजूरी ही करना है। कितनी बार हम सिम समझाए, कितनी बार महाराज साहब जी समझाए, कितनी बार ऐसे सुवर्ण तक भी आए कि भाई उठ जाओ, जाप कर लो, तैयार हो जाओ, मन को मजबूत बना लो, दुकान पे बनाना शुरू कर दो, नए नए आइडिया करो, कुछ भी हो जाए आपको बेनिफिट होने वाला है। फिर भी मजूरी के साथ में ही जिंदगी जीना है, तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो पहले नंबर के अंदर पिता का ऋण, जिसके पिता है, नहीं है, दादा दादी नहीं है और वो चाहते हैं कि हम हमारे माता पिता, दादा दादी, जो भी वडील लोग हैं, बहन है, गुजर गए हैं, पत्नी गुजर गई है, भाई अकेला है, भाई गुजर गया है, पत्नी अकेली है, क्योंकि पति का भी आप ऋण मुक्त होना चाहते हो। ऋण यानी कर्जा, प्रॉमिस, तो कि वो दूर करने का स्वर्णिम समय स्टार्ट होने जा रहा है। ये सारी चीजें हम भक्तामर चातुर्मास में क्यों ले रहे हैं? सारे गुरु महाराज साहब जी हमें लेटर लिख करके, फोन लिख करके बता रहे हैं कि कई सारी चीजों को नहीं जानने के कारण आज सैकड़ों परिवारों के घर में बच्चे नहीं हो रहे। सैकड़ों ऐसे परिवार ऐसे हैं कि जिनके घर में सिर्फ लड़कियां हैं। तो ये कुल कैसे आगे बढ़ेगा? इतने करोड़ों रुपए का देरासर है, उपासना है, जैन धर्म की इमारतें हैं, जैन धर्म का सम्यक ज्ञान है, 5, 10, 25 संतानें होंगी पूरे कुटुंब के अंदर। मेहता परिवार का देखो, भाई देखो तो कि भाई 20 और संतान उसमें खाली लड़के तो लड़के 3, बाकी सभी को लड़कियां, 2-4 के लगन नहीं हुए। सैकड़ों ऐसे हमने केस देखे। बहन की उम्र 60 साल की हो गई, भाई की उम्र 45 साल की हो गई, किसी की शादियां ही नहीं हो रही है। क्योंकि वो सभी ऋण को दूर करने के लिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, सम्मान करने का स्वर्णिम अवसर श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है। माता पिता का मैंने 2 कार्य जो आपको बोले, ये 16 दिन के अंदर एक बार खास सुबह के अंदर रविवार का दिन अपने माता पिता जीवित हैं तो बराबर उसके चरण प्रक्षालन कीजिए, उनको बराबर सम्मान कीजिए, एक आध जोड़ी कपड़े हैं, उनकी जो प्रिय चीज है वो उनको दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। पंडित जो हैं, गुरुजी हैं, उनको घर पे बुला करके भोजन कराइए। 500, 1000, 200, 100 धोती का जोड़ा, साल, जो भी आप दे सकते हो, साकर का पड़ा, मिठाई का बॉक्स, कुछ भी नहीं दे सकते हो तो अच्छा रुमाल दे सकते हो, नैपकिन दे सकते हो, लेकिन कुछ न कुछ रूप से गुरुजन का और माता पिता का हमें पूजन करना है। नहीं करोगे तो क्या हो सकता है? बच्चा 12वीं में है, बच्चा डॉक्टर का फाइनल एंड के ऊपर है और सिर्फ 4 मार्क के लिए फेल हो जाएगा, 25 लाख जीरो हो जाएंगे। पूरी तरह से 12वीं में कॉलेज में नंबर 1 आया है, लेकिन कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख का डिमांड।
लोन लेकर के आप बच्चे को भेजोगे विदेश और वहां का वाइब्रेशन सेट नहीं होगा, वहां का हवामान सेट नहीं होगा, आखिरी रूप से वो वापस आएगा, आपका 25 लाख रुपए की फूंक उड़ जाएगी। तो कैसा कैसे होगा? प्रेत दोष जो ये पितृ दोष है, पार्श्वनाथ भगवान का एक अद्भुत मंत्र मैं आप सभी को देने वाला हूं। पितृदोष के लिए एक बहुत पावरफुल यंत्र हमने बना करके रखा है और आपको अनुभूत कराएंगे कि आपके दादाजी वो स्वप्न में भी आ सकते हैं। उनकी कृपा से नजीक के दिनों में बहुत बड़े आपके कार्य होते हुए आपको खुद को दिखेंगे। क्योंकि हमारे घर में पितृदोष है वो हमें कैसे पता चलेगा? हम तो सब नॉर्मल है, खाते पीते सुखी है, तभी शरीर से सब ओके है। तो पितृदोष के अलग अलग 7 से 8 उनके संकेत बताए गए हैं। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो पहले नंबर के अंदर पढ़ाई के अंदर अंतिम साल में ही बच्चा परीक्षा नहीं दे पाना, रिजल्ट के करीब आकर के ही अटक जाना, 1 मार्क से 2 मार्क से अटक जाना, रिजल्ट हमेशा सीए फाइनल कर रहा है, एमबीए कर रहा है, एमए कर रहा है, बड़ी बड़ी डिग्रियां, लास्ट रिजल्ट लास्ट तक अच्छा है, लास्ट में पूरा रिजल्ट नेगेटिव हो जाए। तो कि अंतिम सफलता में वियोग होना मतलब आपकी पत्रिका में पितृदोष है। तो क्या पिता कभी किसी को परेशान कर सकते हैं? ये भी आपके मन में सवाल होगा। तो कि ये सारी चीजें प्राकृतिक है। जिस प्रकार से पिताजी 10 करोड़ रुपया रख करके जाते हैं तो 10 करोड़ रुपया बेटा आराम से भोगता है। पिताजी यदि 10 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के जाते हैं तो किसको चुकाना पड़ता है? और मेडिकल साइंस ने ये बात प्रूव करके रख दी है कि माता पिता को जब बड़ी बड़ी बीमारी होती है तो उनके बेटे में भी कुछ न कुछ रूप से उनके संकेत दिखते हैं। यदि एक माता को डायबिटीज है और उनके 3 बच्चे हैं तो वारसागत रूप से उनको डायबिटीज होना ही है। फिर आप कंट्रोल कर लो, दवाइयां खाओ, योगा करो, वो सब बात की बात है, लेकिन आपके अंदर जिसका डीएनए है और जैसा है वैसा वो दिखेगा। तो खास करके धंधे के अंदर बेरोजगारी, नौकरी लगना ही नहीं, काम करने पे जाने का मन करना ही नहीं। एक भाई इतना उद्यम करेगा और एक भाई को दुकान के अंदर बैठने का मन ही नहीं करेगा। पितृदोष आपकी पत्रिका के अंदर है तो कि बेरोजगार ही रहते हैं मनुष्य, साथ साथ में शादी नहीं होना, घर के अंदर किसी के भी शादी नहीं होना, भाई की शादी नहीं होना, बहन की शादी नहीं होना, साथ साथ में घर के अंदर कोई भी प्रकार का पूजा पाठ 1-1, 2-2, 3-3 साल तक नहीं होना, स्नात्र पूजा भी आप घर में नहीं करा सको, समझ लेना कि आपकी पत्रिका में पितृदोष है। छोटी सी सामायिक भी नहीं करा सको, धर्म करने का बिल्कुल मन न हो, धर्म करने का पूरा प्लानिंग करो, 23 पर्वाधिराज प्रदूषण में सपने लाने हैं, ये चढ़ावा लेना ही है, यहाँ पर मुझे 5000 लिखाना ही है, लेकिन उसी वक्त 1 घंटे में पूरा वातावरण चेंज हो जाए, या तो आपके हाथ में से बोली निकल जाए या तो बिना काम के 10,000 रुपए का खर्चा आ जाए। तो ये धार्मिक अनुष्ठान कर ही ना सको, धार्मिक अनुष्ठान में बाधा ही आए और कोई भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान में आप सम्मिलित होने का प्रयत्न करो तो वो अनुष्ठान आपको आधा अधूरा छोड़ के निकल जाना पड़े। दिया करो, जैसे ही आप दिया करोगे दिया बुझ जाएगा, नकारात्मक एनर्जी का प्रभाव आपको खुद महसूस होगा। यदि ये सारी घटना होती रहेगी, जेब हमेशा खाली ही रहेगा, आप लगातार प्रयत्न करेंगे। यदि आपकी पति के कुंडली में, आपकी कुंडली में, आपके बेटे की कुंडली में, किसी की भी कुंडली में सूर्य केतु साथ में है, सूर्य राहु साथ में है, शनि केतु साथ में है, बहुत मेहनत करके आप 1 लाख रुपया कमा करके जैसे ही घर पे लाते हो, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख का खर्चा, जितना पैसा इनपुट हो रहा है उनसे कहीं ज्यादा पैसा वापस बाहर निकल जाता है। ये सारा प्रेत दोष, पितृदोष का, और कई सारे सौराष्ट्र के हमने काफी सारे, मेरा मूल गांव धांगध्रा है और हमने काफी सारे प्रदेशों के अंदर पूरे सौराष्ट्र में रिसर्च किया, बहुत सारे जैनों के परिवार आर्थिक रूप से घसा रहे हैं।
पैसे वाले हैं वो खूब मौज मस्ती से अपनी जीवन यात्रा पसार कर रहे हैं, जो गरीब है उनको किट मिल जाती है, सार्वजनिक सहायता मिल रही है। लेकिन मिडिल क्लास जो फैमिली है वो एक ऐसी दब रही है कि जिनको न देखने वाला कोई है न समझने वाला है। ये पितृदोष की पूजा हम इसके लिए सामूहिक रूप से कई सारे गुरुदेवों के मार्गदर्शन से करा रहे हैं कि हजारों जगह के ऊपर लोगों को जाकर के भटकना पड़ता है, अन्य स्थानों के ऊपर जाकर मत्था टेकना पड़ता है। तो बहुत सारे गहन अभ्यास करने के बाद लगातार हम लास्ट 3 साल से ये पूजा भाद्रवा महीने में करा रहे हैं, और जो भी परिवारों को कराया है उनको बहुत 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 बेनिफिट हुआ है। पार्श्वनाथ परमात्मा का अद्भुत पूर्व अनुष्ठान, तो मेरी कुंडली में पितृदोष है वो मुझे कैसे पता चलेगा? कर्जा खत्म होने का नाम नहीं लेगा, लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन, किस्त के किस्त, सारा पैसा ब्याज के अंदर जा रहा है। मेरे कुंडली में पितृदोष है, मुझे पता कैसे चलेगा? कालसर्प योग में पता कैसे चलेगा? क्योंकि दान देने की रुचि ही नहीं हो। पैसा बहुत पड़ा है तिजोरी के अंदर, लेकिन किसी को देने का मन नहीं करे, समझ लेना घर के अंदर शुद्ध पुण्य नहीं है। और आखिरी चरण के अंदर पितृदोष के लक्षण शास्त्र में बताए हैं कि यदि आप तो समृद्ध हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन आपकी बहन, आपकी बेटी दुखी अवस्था के अंदर है, दरिद्र अवस्था के अंदर है, खाने पीने के फांपे हो गए हैं, और उस वक्त भी आपको मन नहीं करे कि मुझे इसको कुछ देना चाहिए, तब समझ लेना कि आपके घर के अंदर आपके ऊपर घोर पितृदोष है कि आपकी बहन बेटी का दुख भी आपको दिखाई नहीं देता है। क्योंकि ये सारे समीकरण, ये सारी घटना यदि आपकी लाइफ में हो रही है, करीबन हम 8-10 दिन इसको ही समझेंगे, कालसर्प योग क्या है, कुंडली में कैसे आप गिर जाओगे। और बहुत सारे लोगों ने टीपा 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 करके पैसा इकट्ठा किया, करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, कहीं एक कंपनी में दे दिया, कहीं एक बैंक में रख दिया, कहीं एक किसी ब्याजखोर को दे दिया, ब्याज वाले को दे दिया, और सटक के साथ वो कंपनी उठ जाएगी। वो पैसे कितनी मेहनत के थे, कितनी बचा बचा करके थे, कितनी संभल करके तैयार किए थे, और वो आप नहीं चाहते हो। सारा पैसा लेकर के बेटे को पढ़ाया, विदेश भेजा, 25 लाख का कर्जा हो गया, क्या कैसे करोगे? और ये सारी चिंता भद्रबाहु स्वामी जी भगवान चौथ पूर्व धरने कि हमारा प्रत्येक जैनी व्यक्तियों की जो जीवन निर्वाह यात्रा है वो शांति से पसार हो, बिना काम का न कर्ज बढ़े, बिना काम की न व्याधि बढ़े, बिना काम की उलझनों के अंदर वो न फंसे। उसके लिए यदि आपके ये जीवन में सारे समीकरण हो रहे हैं तो समझ लेना कि खास तैयार हो जाइए। 2 दिन के अंदर हम हमारे जितने भी वडील जन हैं, यदि आपने पृथ्वी का ऋण लिया है, यदि आपने आपकी आत्मा के साथ गद्दारी की है, आपने नियम लिया था कि मैं रोज योगा करूंगा, रोज प्राणायाम करूंगा, रोज चलने के लिए जाऊंगा, रोज मैं दान दूंगा, और नहीं कर रहे हो तो आप आपके आत्मा के गुनहगार हो। आपने गुरु को वचन दिया साल में एक बार आऊंगा, यथाशक्ति दान दूंगा, यदि गुरुदेव मेरा ये काम हो जाएगा मैं 5-25 हजार 50 हजार लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन जैसे ही काम हो गया आप छुपने लग गए। जो गुरु का ऋण चढ़ा है, पत्नी को कोई वचन दिया था कि भाई बस मेरा एक काम हो जाने दे, मैं तुझे एक गिफ्ट दूंगा, तो कोई भी कारण से नहीं दिया। 2 बार 4 बार पत्नी ने याद भी कराया, पत्नी दुखी भी हुई, या पति को साथ, तो कि वो पत्नी का ऋण है, माता पिता का ऋण है, माता के पास से माता पिता की जमीन है, रियल एस्टेट हमने बढ़ा ली है, भाइयों की जगह हमने बढ़ा लिया है, भाइयों का पैसा पड़ा लिया है। समझ लेना कि ये सारी चीजें हमें यहाँ पर ही भुगतनी है। ऐसे ऐसे रोग आ जाएंगे, पूरा फ्रिज मिठाई से भरा हुआ रहेगा, और आपको दर्शन करके फ्रिज का दरवाजा बंद कर देना पड़ेगा। तो कि वो सब हमारे जिंदगी में ना हो, अभी भी जागृत हो जाए, तो उसके लिए खास 3-4 चीजें आपको करनी है। मैं वैसे भी तो सामूहिक पूजा कराने और लोगों को जोड़ने का पूजा जी हैं हमारे, और भी काफी सारे टीम इसके लिए बार बार आपको प्रयत्न करते हैं। 2400 रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, 2-4 छोटी सी चीज भी आप लेके आ जाओ तो 2-5-10 हजार रुपया हो जाए।
लेकिन जितने ज्यादा लोग सामूहिक से करेंगे और वो जो पुण्य का निर्माण होगा, हम उन सभी लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं कि जो गरीब से गरीब हो, भयंकर कोटि के तकलीफ के अंदर फंसे हुए व्यक्ति हो। तो एक व्यक्ति ऐसा बोले मैं 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से दुखी था, लेकिन मैंने 1000 लोगों के साथ ये पूजा की और मेरे जीवन के अंदर बदलाव आ गया। तो सामूहिकता की जो महासाधना है, 1000 लोग, 2000 लोग, 3000 लोग, 4000 लोग सच्चे मन से, हृदय से भगवान को प्रार्थना करें कि पूरा जैन समाज, पूरा विश्व, पूरी दुनिया समृद्ध बने, स्वस्थ बने। तो ये जो सामूहिकता का पुण्य के लिए, तो ये पितृदोष यदि आपकी कुंडली में है तो सबसे पहला काम, तो गायों को हम सेवा करेंगे। जितनी ज्यादा गायों की सेवा, जीवदया, परवादिराज पर्यूषण में और सब अनुष्ठान तो हुए, लेकिन जीवदया की टिप खास हुई। आपके गांव का जो भी पांजरा पोल है, वहां पर कम से कम 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तो इस महीने आपको आपके माता पिता के नाम से भेजना है, या जहां पर भी आप रहते हो वहां पर भी आप पितृदोष निवारण के लिए पशुओं को प्रेम करें, कुत्तों को प्रेम करें, गाय को, कुत्ते को, बिस्किट है, छोटी छोटी चीज है, आपको लग रहा है कि बहुत छोटी चीज है। कुत्तों की सेवा शास्त्र में इसके लिए बताई गई है कि यम लोग 10 दिक्पाल जब हम पूजन करते, शांति स्नात्र पूजन, ये इतना रहस्यमय पूजन है, आपको लोग शायद 25,000 50,000 रुपए देकर के छुट्टे हो जाते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि हमारे धर्म के अंदर आपको, मुझे जो मृत्यु के लिए लेने आने वाले देव हैं, उसका नाम है यम। पूरी जैन शासन की व्यवस्था ऐसी जबरदस्त बनाई है कि किसी भी व्यक्ति का मृत्यु हॉस्पिटल के अंदर रिबाते ना हो, इसके लिए पहली व्यवस्था क्या बनाई कि यम देवता का पूजन करना है। यम का पूजन भगवान के सामने, शांतिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान के सामने, क्योंकि भाई मेरा कोई भी जैन भाई, कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में ना मरे, रिबा करके ना मरे, क्योंकि यम के अंदर, यम का जो दूत है, उनके जो अलग अलग प्रकार के वाहनों की बात आती है, उसके अंदर एक प्रकार का जो उनका वाहन के अंदर, यमलोक का वाहन कुत्ते को भी माना गया है। महिष पाड़ा भी होता है, कुत्ता भी होता है, तो कुत्तों की सेवा करें। कुत्ते को हो सके तो ये 15 दिन में एक आध बार 500 ग्राम दूध, सब लोगों को लिखना है, जो भी चाहते हो कि यदि मेरे मम्मी पापा जीवित नहीं है और मैं मेरी मम्मी पापा को मोक्ष में पहुंचाना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे 9 महीने कोख में रखा है, मम्मी पापा जीवित तो दादा दादी जीवित नहीं है, आपने अपने लिए बचा करके रखे हुए 200 500 1000 रुपये में से भी यदि आपने किसी के लिए प्रार्थना की है, दुआ की है, तो मैंने पहले ही बोला है कि आप दूसरे के लिए थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ो, भगवान आपके लिए 99 कदम आने के लिए तैयार है। तो पहले नंबर में 100 रुपये का घास, आधा लीटर दूध कुत्ते को खास करना है, और पशुओं को जितना हो सके उतना अपने हाथों से करना है, बराबर। साथ साथ में जितनी हो सके, तो माता पिता का मैंने आपको पूजन बोल दिया कि 16 दिन में खास एक बार रविवार का समय हो, बराबर कुर्सी टेबल के ऊपर उसको बिठा करके चरण प्रक्षालन करते हुए कहे, माता जी है, पिताजी, आपका जितना उपकार मानू उतना मैं कम है। नहीं विद्यमान है तो उनका तस्वीर को, फोटो को बराबर रखते हुए सुंदर छोटा सा हार बनाते हुए 27 नवकार मंत्र गिनिए। उनको जो भी प्रिय मिठाई है, 250 ग्राम मिठाई लेकर के आ जाइए। लड्डू प्रिय है, मोहनथाल प्रिय है, जो भी प्रिय है, जो फल उनको प्रिय था, 5-10 फल लेकर के आसपास के गरीबों के अंदर बांट दीजिए। हे माता जी, पिताजी, आपका लाख लाख मेरे पर उपकार है कि आपने मुझे जन्म दिया, जीवन दिया। तो मातृ पूजन, गुरुजन पूजन, आचार्य देवों का पूजन, वृद्धों की सेवा करते करते, और ये 15 दिन आप सभी लोगों के लिए एक मंत्र में देता हूं। यदि आप चाहते हो कि हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता, हमारी छोटी बहन, हमारा बड़ा भाई हमारे बीच चला गया है, लेकिन उसको भी मैं भक्तामर की ऊर्जा, उसको भी मैं मोक्ष में लेके जाना चाहता हूँ। मैं अकेला मोक्ष में नहीं जाऊंगा। जो हो वे मुझे शक्ति सी, सभी जीव करूँ शासन रसी। मेरे भाई को भी मुझे मोक्ष में लेके जाना है, मेरे मम्मी पापा को भी मुझे मोक्ष में लेके जाना है, मुझे पूरे संसार को मोक्ष में लेके जाना है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको मंत्र का जाप करना है,
ओम ह्रीम श्रीम हर हर स्वाहा। ये बहुत प्रभावशाली पार्श्वनाथ भगवान का मंत्र है और इनका अत्यंत महाचमत्कारिक पितृदोष निवारण, कई सारी बाधाएं में से आप फंस चुके हैं। आगे आने वाला 2021 का साल आपके लिए बहुत 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 फायदेमंद होगा। और आज मैं आपको एक तारीख लिखा रहा हूं, सभी लोग लिख लीजिए, 15/9/2020 ग्रहों का जो परिवर्तन होने वाला है, ये तारीख के बाद बहुत जल्दी पूरी सृष्टि के अंदर खुशखबरी, आनंद, मंगल, किल्लोल बढ़ने वाला है। एक तो आनंद का समाचार आ गया, 1 तारीख से हमारे प्रिय दादा संकेश्वर दादा का ओपनिंग हो रहा है। मंत्र एक बार फिर से, ओम ह्रीम श्रीम हर हर स्वाहा। साउथ, दक्षिण दिशा के अंदर मुख रख करके आपको मंत्र गिनना है। अपने माता पिता जो गुजर गए, दादा दादी गुजर गए, उनकी तस्वीर में धूल भूल लगी है, कल सुबह बराबर साफ करके, अभी तक आपने नहीं लगाई है तो वहां पर साउथ पे लगा दीजिए। नया फूल का जोरदार हार को रख दीजिए और रोज स्मरण करिए, हे पिताजी, हे माताजी, हे दादाजी, हे दादाजी, आपने जो कार्य किया है वो समर्थ कार्य मैं कर सकूं, आपको, मुझको, मेरे परिवार के ऊपर अनन्य कृपा आप बढ़ाइए, प्रदान कीजिए। तो खास करते हुए काफी सारे प्रोग्राम पूरे 16 दिन के आप सभी को बता दिए हैं। अनुभूत, आनंददायक, मंगलदायक, कल्याणदायक, ये पूरा 16 दिन, जहां जहां भी आप आर्थिक रूप से, ये मुख्य कार्य जो ये हमारे 16 दिन है, समृद्धिदायक दिन है। तो खास आपके जितने भी परिचित व्यक्ति हैं जो आर्थिक रूप से डूब चुके हैं या डूबने की कगार के ऊपर हैं, जिनको रास्ता नहीं मिल रहा है, वो सभी लोगों को ये मंत्र जाप, ये अनुष्ठान के साथ में जोड़ते हुए सामूहिक रूप से हम सभी लोग मिलते हुए ये प्रवादिराज पर्युषण की आराधना के बाद ये पितृ ऋण मुक्ति अनुष्ठान, जिसके अंदर हम कुल देवी का भी पूजन करेंगे। त्रिशला माता ने सबसे पहले जैसे ही गर्भ स्थिर हुआ, कुल देवी को याद किया, तो कुल देवी माँ का पूजन होगा। आपकी कुंडली आप सभी को बराबर ढूंढ के रखना है और जिसको भी दिखाना है उसको दिखा के रखना है, क्योंकि कुंडली के सारे आपके दोष भी, जो बराबर बोल नहीं सकता है, जिसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जिसको डिप्रेशन रहता है, जिसको ऊंघ नहीं आती है, जिसका व्यापार में कमी है, वापस हम पूरी तरह से नवरात्रि के अंदर ऐसी अलौकिक मंत्र साधना करेंगे, नए संकल्प को लिखेंगे। तो नवग्रह माँ पूजन, कुल देवी का पूजन और हो सके तो संध्या समय में ये 16 दिन पानी रखने का जहां पर स्थान है, वहां पर तेल के कोई भी तेल का दिया हमको जरूर जरूर करना है। फिर से ओम ह्रीम श्रीम हर हर स्वाहा, साउथ दिशा में सुबह में, दोपहर में, शाम को, कभी भी आप गिन सकते हो। और पितरों की ऋण मुक्ति की, वडीलों की कोई भी प्रकार की मृत्यु हो चुकी है और उनकी मंगल कामना आप करना चाहते हो, उनका आशीर्वाद, उनकी सारी नेगेटिविटी घर के अंदर दूर करना चाहते हो, तो रोज शाम को 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट चले उतना तेल का दिया, कोई भी आप तेल ले सकते हो, लेकिन तेल का दिया जरूर करें। शांति का एहसास आपको जरूर होगा और आपको हमें बताना है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। अवश्य में शास्त्र में लिखा है, ऋषि मुनियों ने लिखा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए, आपके कल्याण के लिए, हम सभी के भले के लिए, वो छोटी मोटी उलझन तो तत्काल भाग जाएगी। तो इसी के साथ, इसी वंदना के साथ में अल्लोक भक्तामृत जीवन धारा में हम सब लोग जुड़े। बहुत अद्भुत प्रवादिराज पर्युषण रहा, बहुत शानदार यादें रही, आप सभी लोगों से और निकट आने का मौका मिला, बहुत सारे लोगों से व्यक्तिगत रूप से परिचय हुआ। तो ये जो आनंद है वो चिरकाल तक रहे, चिरकाल तक। भक्तांबर लेवल 1 बहुत सारे लोगों ने आज रजिस्ट्रेशन करा दिया है, तो काफी सारे लोगों की कुंडली में पितृदोष है, काफी सारे लोगों के अंदर कालसर्प योग है। तो ये सारे लोगों को खास मैं भी कह देता हूँ, एप्लीकेशन के अंदर भक्तांबर की काफी सारी साधना है, जिनके बीच के जो बहुत सारे जो दिन है वो मिसिंग हो गए हैं, वो सभी लोग भी बराबर वहां से देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे। और भक्तांबर का सिद्धम सिंबल्स और ओम स्वस्तिक त्रिशूल का सिंबल का भी एक अलग सरस फोल्डर बना के रख दिया है, तो उसका भी अभ्यास करते हुए अब आप तैयार हो चुके हैं। अब आपको दूसरे को हीलिंग देना है 21 दिन की, जिसकी पहले साधना करके
आप हीलिंग देंगे और सामने वाला ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, क्योंकि शब्दों के माध्यम से तो हमने आपको तैयार कर दिया, लेकिन अभी प्रैक्टिकल रूप से आप खुद दुनिया में जाओगे। जैसे मैं किसी को हीलिंग देता हूं तो 70 से 80% लोग ठीक हो जाते हैं, 20% उनके कर्म भी है। तो क्या आप लोग भी हीलिंग देते हो? 30%, 40%, 50%, क्या क्या फीडबैक आपको आ रहा है? वो सभी फीडबैक आपको पूजा जी को लिखवाना है। नहीं आ रहा है तो हम वापस मनोमंथन करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। सारी वीडियो वहां पर है। आपने ध्यान में कुछ गलती कर दी है। बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर मात्र म्यूजिक थेरेपी सुनने से दूर हो चुके हैं। 4 म्यूजिक थेरेपी, एवरग्रीन हैप्पीनेस थेरेपी रोज सब लोग सुनिए। आरोग्य की जो हमने थेरेपी थी उनसे भी एडवांस एवरग्रीन हैप्पीनेस, जिसको भी रात को नींद नहीं आती है वो थेरेपी हमने उसमें डाल दी है। तो जो 4 थेरेपी है उसका बराबर उपयोग करें। आपके जितने भी रिलेटिव हैं उन सभी को बोले कि आप इसका उपयोग करके हमें फीडबैक दीजिए कि जैन धर्म के मंत्रों का क्या प्रभाव दिखता है, क्या अनुभव दिखता है। और इसी के साथ में और बेहतर अभ्यास को करते हुए और नए नए विद्याओं को जानते हुए हमारे जीवन में उतारते हुए इस साल की दिवाली अत्यंत खुशीमयी, अत्यंत आनंदमयी, अत्यंत स्वस्थतामयी और बहुत जल्दी जो गुड न्यूज आने वाली है आप सभी के लिए, मेरे लिए, पूरे यूनिवर्सल के लिए खुशी की, वो जल्दी से जल्दी हम प्राप्त करें। आज से रोजे रोज हम पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, लिखेंगे। सभी लोगों ने अभी तक कैलेंडर नहीं बनाया है, जो चाहता है कि भाई ये हमारी हैप्पीनेस पूरी जिंदगी तक रहे तो अभी से भी फटाफट फटाफट सारे फोटो को निकाल दीजिए। जन्म से लेकर के अभी तक के सारे फोटोग्राफ्स, और कल या परसों पीडीएफ हम आपको दे देंगे। तो बराबर उसको तैयार जल्दी से जल्दी करना है, इसकी भी सूचना कल के अंदर बराबर हम देंगे। तो आपके परिचित में कोई भी भाग्यशाली है ये भक्तामर का जिसको अनुभव भी करना है, बहुत सारे लाइव सेमिनार डे टू डे सुबह में, दोपहर में, शाम को आ रहे, बहुत सारे संघों के फोन आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे, सिंगापुर से आ रहे, वो सब लोग भी बहुत भव्य रूप से सेमिनार का आयोजन करने जा रहे हैं। तो इसी श्रृंखला के अंदर आप सभी का साथ सदैव हमें मिलता रहे, मार्गदर्शन हमें मिलता रहे और फीडबैक कि आपको कैसा लग रहा है भक्तामर की आराधना, वो हम सभी लोग चिंतन मनन करते हुए अवश्य में हम संकल्प की ओर, साधना की ओर, सिद्धि की ओर प्राप्त करें। यही भावना के साथ में चिन्नाग्ना में कुछ भी बोला गया हो मनोचन गाय करी मिच्छा में दुक्कड़म। दोनों हाथ जोड़ते हुए टट्टार, आंखें बंद और विशिष्ट कोटि का पूर्णिमा को एक आप सभी के लिए, चाहे पेड मेंबर है या अनपेड मेंबर कोई भी है, कोई भी बीमार व्यक्ति है लंबे समय से जो दवाइयां खा रहा है और वो चाहता है कि मुझे स्वस्थ होना है, तो विश्व भर के सभी व्यक्तियों का वेलकम है। चंद्र के नीचे, चंद्र की ये अनुष्ठान आपको घर में नहीं करना है, बारिश होगी तो आपको टेरेस में करना है, लेकिन चंद्र की चांदनी के नीचे बराबर बारिश होगी तो बालकनी का जो भाग है जहां से आप नेचुरल हवा आपकी बॉडी को टच हो सके, चंद्र की चांदनी आ सके, हमारी पूरी कोशिश है कि पूर्णिमा को बारिश नहीं होगी तो अब देखा जाएगा, लेकिन चंद्र की चांदनी के नीचे बैठ करके चंद्र प्रभु स्वामी जी भगवान और हमारी बॉडी, विश्व के सभी लोग सबसे पहले स्वस्थ हो जाए। और वो चंद्र प्रभु स्वामी जी भगवान का एक अद्भुत मंत्र है, भक्तांबर का एक श्लोक है, उसका कैसे आप हीलिंग कर सकते। जो आपके पास दवाइयां हैं, जो आपके घर में बहुत सारी भगवान की प्रतिमा पूर्णिमा को जैसे आप चार्ज करते हो, और पूरे यूनिवर्सल ब्रह्मांड के सर्व जीव स्वस्थ बनो, ब्रह्मांड के सर्व जीव मस्त बनो, ब्रह्मांड के सर्व जीव अपने अपने जीवन यात्रा के अंदर खुशमय बनो। ये हम सामूहिक रूप से सुनो चंदा जी सी मंदिर परमात्म पासे जाजो, ये भव के अंदर ऐसी जबरदस्त हम आराधना करें, अगला भव हमारा देव योनि में हो। इसके बाद हम सीधे महाविद्या क्षेत्र के अंदर मनुष्य बने, महाविद्या क्षेत्र में जाए, भगवान के पास दीक्षा ले, दीक्षा लेने के बाद सारे कर्मों का क्षय करे और जल्दी से जल्दी मोक्ष पद को प्राप्त करे। ये साधना वापस पूर्ण जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरा उत्साह के साथ और पूरी मुस्कान के साथ, के पूरे प्रेशर के साथ मुस्कान बढ़नी चाहिए, खूब बढ़नी चाहिए। यही भावना के साथ में, यही वंदना के साथ में, अरिहंत सहारा मेरा है,
अरिहंत सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं। सीधा सहारा मेरा है। श्री सिद्ध सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है। आचार्य सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है। उपाध्याय सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है। सर्व साधु सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है। जैन धर्म सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है। સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો, જલ્દી જલ્દી પાછા આપણે બધા સાથે મળી એક જબરદસ્ત કોટીના ઇતિહાસનું નિર્માણ કરીએ એ ભાવના સાથે જીનાગ્રહ કંઈ પણ બોલાય ઈચ્છામી દુક્કડમ ઉપસર્ગાક્ષયમ્યાંતિ ચિત્તેન્દ્ર વિઘ્નવલ્લય મનઃ પ્રસન્નતામેતિ પૂજ્યમાન જન સર્વ મંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ જૈનમ જયતિ શાસનમ 5-7 મિનિટ આપણે બધા ફરવાદીરાજ પર્યુષણની અદ્ભુત આરાધનાની વાતો અને આ બધા વિષયોની અંદર અભ્યાસ કરતા કરતા કંઈ પણ તમને કન્ફ્યુઝન થયું હોય, વિશિષ્ટ પ્રકારનો અનુભવ થયો હોય તેની શેરિંગ સાથે આજના સેશનની આપણે સમાપન કરીએ છીએ. જેનો હાથ ઊંચો થાય એને પૂજાબેન શેર કરજો. हाँ, સૌથી પહેલા તો प्रणाम સેજલબેન गुरुजी। બોલો। या प्रणाम गुरुजी। पूजाबेन मिच्छामी दुक्कडम। પ્રણામ મિચ્છામિ દુક્કડમ। या અતિ સુંદર અનુભવ આ વર્ષે મારા માટે આપણે જે શરૂઆતમાં પૂજા આપણે જો જોઈન કર્યું ને ભક્તામર ચાતુર્માસ ત્યારે મારી ભત્રીજી માટે આપણે માસ હિલિંગ કરાવેલી, પ્રેયર્સ કરાવેલી જે વેન્ટિલેટર પર હતી. આજે એટલો પાવન દિવસ કે આજના દિવસે આપણો ભક્તામર ચાતુર્માસનું દ્વિતીય સેશન ચાલુ થયું અને આજના દિવસે એ ઘરે પધારી છે. એકદમ નોર્મલ બ્રીધિંગ છે, ઓક્સિજન બધું જ. આદેશ્વર ભગવાનની જય, તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર, અનુમોદના. અને મારા ઘરે મારા લગ્નને 30 વર્ષ થયા છે. આજે પહેલી વર્ષ એવું થયું છે કે મારા પર્યુષણમાં ભગવાન મારા ઘરે પધાર્યા છે અને આવતીકાલે સવારે ભગવાન બીજે જવાના છે. ભગવાન મારા ઘરે આવ્યા છે અને ખૂબ જ ભક્તિથી હું અને મારા હસબન્ડ અતિશય આનંદ કર્યો છે. અને સાહેબજીને ફોટા બી મોકલાવ્યા છે નિકુંજ ગુરુજીને મેં, જેટલી બી આનગી થઈ છે એના માટે. બહુ બોલો જ આદિનાથ ભગવાન કી જય. મજા તમે આવી ગઈ કીધું છે. એ પ્રમાણે સોનાના ચોખા ચડાવ્યા છે, સોનાની ઓહો. વરખથી, ચાંદીના વરખથી આંગી કરી છે. જે પ્રમાણે તમે ગાઈડન્સ આપ્યું એ પ્રમાણે બધું જ ભગવાનની ભક્તિ કરવાની, પૂરા ભાવથી કરવાની અને તમને યાદ કરીને પૂજાઓ કરી છે. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. થેન્ક યુ સેજલબેન. થેન્ક યુ. ચલો નેક્સ્ટ કોણ છે?
હવે કોઈને બોલવું હોય ને તો હેન્ડ રેઝ કરો. સેજલબેન મહેતા, ચાલો બોલો, થાવ અનમ્યુટ. આજે સેજલબેન નો વારો છે. જરા આગળ પડતી હતી. પ્રણામ ગુરુજી અને પ્રણામ પૂજાબેન. ભક્તામણ થી તો અમે એકદમ અમારું ઘરનું વાતાવરણ ઇઝ પ્યોર પ્યોર પ્યોર. અત્યારે બી મારા હસબન્ડ હું તમને બતાવું મંદિરમાં જ ઊભા છે. બસ ભક્તિ એટલે તમને એનું ત્રાજવે નહીં જોખી શકું. અમે પર્યુષણના પહેલા દિવસે બી સોના ચાંદીની આંગી કરાવી, સંવત્સરીના દિવસે બી સોના ચાંદીની આંગી કરાવી, મોતીથી ભગવાનને સાચા મોતીથી વધાવ્યા, ચાંદીના ચોખા ચડાવ્યા, એનાથી વધાવ્યા ભગવાન. એટલે શું કહું એમ. અને ફૂલોની આંગી કઈ ખૂબ ખૂબ સરસ. એટલે એમ આખો દિવસ આખો પર્યુષણ ક્યાં પાસ થઈ ગયું એ ખબર નથી પડી. બીજો એક હજી અનુભવ, મારી દીકરી મંદિરમાં બી પગે નહોતી લાગતી, એ સાક્ષાત પાર્શ્વનાથ પ્રભુની પૂજા કરવા લાગી. આનાથી મોટું તો હું કાંઈ એટલે અમે બધા ધર્મિષ્ઠ પણ એને જવાબ એમ કે પ્રેક્ટિકલ રહેવાનું, એમ ભગવાન ભગવાન બહુ નહીં કરવાનું, જે છે એ માની લેવાનું. એ સામેથી બોલે છે કે મમ્મી હું પૂજા કરવા જાઉં. મેં કીધું બિંદાસ થા. આટલું એમ એટલે વાઇબ્રેશન અને ઓરા એક બહુ કામ કરી જાય છે. બસ આજ મારો એક અનુભવ હતો કે સવાર બપોર સાંજ ભગવાન સિવાય હવે કઈ દેખાતું જ નથી. બોલો આદિનાથ ભગવાન કી જય. તમારી સેજલબેન બહુ જોરદાર ઓરા છે. નિકુંજભાઈ તમારા બોલાથી છે, બાકી તો હું ઝીરો હતી. ઝીરો એટલે ઝીરો. અને મને તમે બહુ મને લેટ મળ્યા એમ. મારી સાસુને બી કહું છું કે તમે 26 વર્ષમાં ધર્મ મને ન શીખડાવી શક્યા, હું 26 દિવસમાં ગુરુજી પાસેથી શીખી ગઈ. જલ્દી મળીએ છીએ મુંબઈ પાછા આપણે. મોસ્ટ વેલકમ. સાતામાં રહેજો. જય જિનેન્દ્ર. બોલો નીલમબેન કોચર. प्रणाम गुरुजी, मिच्छामी दुक्कड़म पूजाबेन, निकुंज गुरुजी। मेरे घर का वातावरण मतलब ये जो जैन अनुष्ठान, मेरा पोता तो दिन भर जैन अनुष्ठान बन गया अपना घर, पूरा दिन करता है घर में। मंदिर 25 साल पहले बना था, अभी वापस नया बना रहे हैं, पूरा मंदिर बना रहे हैं पूरा। और जो मेरे पति कुछ नहीं करते थे, मंदिर भी खाली मंदिर दर्शन करते थे। इतना पूजा भक्ति, माला सामायिक, मतलब हर पूजा में बैठना, 8 दिन व्याख्यान सुना, पूरा दिन व्याख्यान सुना, सब बहुत धर्म में लग गए। घर में बहुत धर्म का वातावरण, आपका बहुत आशीर्वाद है। और इतना 8 दिन आप नहीं आए तो वो कब से बोल रहे कब होगा जन्म अनुष्ठान, कब आएगा जन्म अनुष्ठान, कब शुरू। वो प्रेयर करता है और दिन भर आपका वो देखता रहता है कि कोई प्रोग्राम है तो नहीं, कोई प्रोग्राम है आने वाला है, वेट कर रहा था। 8 बजते बोलते मामा आ जाओ जल्दी से बैठो, मतलब बहुत। और मेरे बहू ने 4 उपवास किए, लड़के ने 3 उपवास किए, नहीं करते हैं, पहली बार किया, दोनों ने किया। बहू ने 4 उपवास, बेटा ने 3 उपवास। बहुत खुशी की बात है। कौन सा? अहमदाबाद वस्त्रापुर। तो वहाँ पर कौन सा मंदिर आप बना रहे हो? घर मंदिर? घर में ही है हमारे मंदिर, वो वाला अष्ट प्रकार नहीं है, वो वास्के पूजा वाला है। वापस नया बना रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। शांति गुरुदेव के भक्त है, शांति गुरुदेव की मूर्ति हमको मांडोली से मिली है। ओहो, बहुत खुशी। वो वहाँ मंदिर वालों ने दी है। बहुत खुशी की बात है। सब बहुत भक्ति, माता जी की मूर्ति अंदर पहले बाहर थी, अभी माता देवी को अंदर लाए तो रोंगटे खड़े होते हैं, सब भक्ति में लग गए, बेटा बहू पोता सब यही हमारे लिए मूड़ी है कि पूरे घर में जो इतना। मेरे को तो 3 बजे उठती हूँ मैं, 3 बजे उठती हूँ, 7 बजे तक करती हूँ, 3 से 7 में बैठती रही पूजा में। खूब अनुभव। 2 समय और करती हूँ, जाप करती हूँ। मेरे को पूरा दिन यही अच्छा लगता है, पढ़ती रहती हूँ दिन भर वीडियो। मेरी कुंडली नहीं बनी हुई है, कुंडली बनी भी नहीं है, आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है, हो गया पूरा। नहीं, बहुत अच्छा वातावरण। घर में लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, जो घर में अशांति थी सब खत्म हो गए। मैं इतनी 5 साल से मैं दवा ले लेके आर्थराइटिस से 20 डॉक्टर के पास गई, लेकिन अब मैं दौड़ती हूँ, अब मैं मंदिर पैदल जाती हूँ। अभी कोरोना में भी मैंने लॉकडाउन में पैदल मंदिर गई, जबकि मैं 5 कदम भी नहीं चल सकती थी। मेरे को इतना अच्छा अनुभव हो रहा है, सबको आश्चर्य होता कि पैदल गए मंदिर, मैं चल भी नहीं सकती थी, घर में भी नहीं घूम सकती थी। अभी मैं एकदम ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ एकदम। आदिनाथ भगवान की। लोग फेसबुक से देख रहे हैं, जो भी लोग अभी जूम में रहे हैं, अभी आपको लग रहा है कि होगा नहीं होगा, ये नीलम बेन, सेजल बेन, ये दूसरे हमारे सेजल बेन,
जिनको आज तक हमने कभी जिंदगी में रियल में नहीं देखा है, मात्र श्रद्धा से, मात्र प्रेरणा से, लेकिन इतना जो संकल्प मजबूत होगा तो ये तीनों बहन खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि भक्तामर से उन सभी के जीवन में जो भावधारा बढ़ी है वो आपके जीवन में भी बढ़ेगी, आपको भी अनुभव होगा होगा होगा। बहुत बहुत सेजल बहन, दोनों सेजल बहनों को प्रणाम है। नीलम बहन, आपने तो आज बहुत आनंद करा दिया, आपकी आंखों का आंसू जो है ना, अनम्यूट करो तो पूजा बहन। અનમ્યુટ માં ક્લિક કરો એનું. એકદમ ભાવ વિભોર બની ગયા છો. બસ બસ બહુ નીલમબેન છાતામાં રહેજો. તમારી ભાવધારાને, તમારી સૌનાને અમે સમજી શકીએ છીએ અને હજી પણ ભીતરમાં ખૂબ તમારા ભગવાન વસે અને ખૂબ તમારા પુણ્ય, યશ, કીર્તિ, નામના વધે એવી ભાવના સાથે તમને કોટી કોટી પ્રણામ છે. ચલો નેક્સ્ટ એકાદ બે જણને લઈને આપણે આજનું સમાપન કરીશું. દર્શનાબેન ઝવેરી બોલો. અનમ્યુટ જ છે. હા દર્શનાબેન અનમ્યુટ જ છો, આપ બોલો. મ્યુટ થઈ ગયા. રેખાબેનને કહો. કોણ? હા અવાજ આવે છે દર્શનાબેન, બોલો. આનંદ આજ એને કે અવાજનો પ્રોબ્લેમ છે. રેખાબેનને ઓપન કર દો. રેખા કોણ? રેખા જૈન કે રેખા શાહ? ક્યાં રેખા નામને જૈન. ઓપન? દર્શનાબેન તમારા અવાજમાં કઈક ઇસ્યુ છે તો પૂજાબેન સાથે કનેક્ટ કરો. રેખા જૈન બોલો. हेलो। बोलो बोलो। गुरुजी मेरी बहू ने 28 की। बहुत खुशी की बात है। कभी वो हमेशा एकादशा ही करती थी, लेकिन इस बार सीधा उसने 28 करी है। बराबर मंदिर, पूजा सब कुछ किया है। बहुत खुशी की बात है। कहाँ से आप? दिल्ली से। दिल्ली से, वाह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, खूब खूब अनुमोदन। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे घर में कभी 28 होगी। तो अब आते थे भक्तामर चातुर्मास में, आते थे रोज? हाँ आते हो? हाँ। चलो बहुत खुशी की बात है। आपको मैंने कैसा ज्वाइन लगा? कर रखा है आपका ये। और मेरे घर में भक्तामर बराबर सब जने करते हैं। 4.5 साल का पोता है, उसने भी उसका गरम और ये गाथा याद कर रहा है। बहुत 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 आपकी बहू को खास कर प्रणाम बोलना हमारी ओर से, बराबर? बिल्कुल सर। पारणा के बाद साता है उनको? हाँ साता है। बढ़िया बढ़िया, बोलो હિનાબેન શું કેવું છે? કાંઈ નહીં. જોરદાર. જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ. ઓકે, આ વખતે 36 વર્ષ પછી પહેલી વાર આજે મેં 8 દિવસ પ્રતિક્રમણ કર્યું છે સંવત્સરીમાં. અચ્છા. નહીતર કોઈ દિવસ સંજોગો હોય કે મારી આળસ કેવું પણ, અને અહીંયા જ્યાં હું પેલા રહેતી હતી ને ત્યાં આગળ બધા સ્થાનકવાસી જતા, એટલે પ્રતિક્રમણ તો કરતી હતી પણ સ્થાનકવાસી. આ વખતે દેરાવાસીનું 8 દિવસ અને છેલ્લે દિવસે સમૂહમાં બધાને પ્રતિક્રમણ એટલે સામાયિક બંધાવાનું પણ મને લાભ મળ્યો અને સામાયિક પડાવવાનો લાભ મળ્યો. એટલે આ વખતે 36 વર્ષ પહેલી વાર મેં 8 દિવસનું પ્રજોષણનું પ્રતિક્રમણ કર્યું છે લગ્ન પછી. ખૂબ 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 આનંદ થઈ ગયો. સરસ થયું ત્યાં બધું મલેશિયામાં આરાધના, ધર્મ આરાધના. હા સરસ થયું બધું. ચલો ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. છેલ્લા કોણ આવને? દર્શનાબેન નો અવાજ આવે છે? શું થાય છે? પ્રીતિબેન. 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 પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. નિકુંજ જય જિનેન્દ્ર. તમે સાતામાં છો? એકદમ. તમે સાતામાં? હા, દેવગુરુ પ્રસાદ. પેલો અનુભવ એવો થયો કે પાર્શ્વનાથ ભગવાન છે અમારે અહીંયા સંઘમાં, ચિંતામણી પાર્શ્વનાથ દાદા, અને અમીજરા પાર્શ્વનાથ દાદા પણ છે. એમને 100 વર્ષ થયા છે, એટલે નદીમાંથી નીકળેલા છે અમીજરા પાર્શ્વનાથ ભગવાન. તો એક 8 દિવસમાં પર્યુષણના દરમિયાન એક દિવસ અમે આરતીનો ચઢાવો લીધો હતો. તો અમે ઉપર પાર્શ્વનાથ ભગવાન છે, નીચે કુંતુનાથ દાદા છે. તો ઉપર અમે પાર્શ્વનાથ ભગવાનની આરતી કરવા ગઈ હતી ઉપર. તો આરતી કરતી વખતે બધા સર્પ સાઈડમાં ગોઠવી ગયેલા હતા, અને જેવી જેવી આરતી કરતી જવું એવા એવા એ સર્પ બધા કેમ ડાન્સ કરે ને એવી રીતે એ બધા સર્પ
હા બધા જોયા. બીજો એક અનુભવ સરસ. એવો હતો કે 8 દિવસમાં એક દિવસ હું રોજ 4:30 વાગે ઉઠી હતી અને પેલા પ્રતિક્રમણ કરીને બધું હિલિંગ લેવાનું કામ, એટલે ઓમ સ્વસ્તિક ત્રિશૂળની આરાધના, સિદ્ધમની આરાધના, એ વખતે મને એવો અનુભવ થયો કે હું ઓમ સ્વસ્તિક ત્રિશૂળની જ્યારે આરાધના કરી રહી હતી, હિલિંગ લઈ રહી હતી, ત્યારે એક એક ચક્ર પર હું ડ્રો કરી રહી હતી તમે કીધા પ્રમાણે. તો એક એક ચક્ર મારું એકદમ ક્લીન થઈ રહ્યું છે, એટલે પૂરી ગોલ્ડન લાઈટ કહેવાય એવી રીતે મારા પૂરા 7 ચક્ર પૂર્ણ, એટલે પૂરી બોડી મારી ક્લીન થઈ છે. અને ક્લીન થઈને ઉપર મને ફક્ત સિદ્ધશિલામાં મારો આત્મા જઈ રહ્યો છે, એવો એક સુંદર અનુભવ મને થયો છે. અને ત્રીજી વાત એવી કેવી હતી, અમારા કુટુંબમાં 8 દિવસ વ્યાખ્યાન બધા થયા અને મહાવીર જન્મ હતો એ દિવસે અમારે પૈસાની બોલી થાય છે, તો અમારા કુટુંબમાં પ્રત્યેક સ્વપ્નની, પ્રત્યેક તમારી જે અષ્ટ પ્રકારની પૂજા હોય ભગવાનની, એનામાં બધા જે બોલી થાય એટલે ઉજવણી થાય એ નૌકાર ઉજવણી થયેલી છે. તો નૌકારમાં એટલે 17,000 નૌકારની ઉજવણી અમારા કુટુંબમાં થયેલી છે. તો આ એક ત્રીજો ખૂબ ખૂબ અનુમોદના, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. હા, આ બધા અનુભવ તમે જે બોલી ઘણા રહ્યા છો મસ્ત. એમાં બહુ ખુશી દેખાઈ રહી છે અને એક અદ્ભુત. અને એક ચોથો અનુભવ એક કહું છું કે જ્યારે હું લાસ્ટના 2 લેક્ચર હતા તમારા, પણ હું ઘણી થાકી ગઈ હતી બધું બનાવી કરીને, તો કઈ વિડીયો કરીને તમારા લેક્ચર એટલે તમારો જો વ્યાખ્યાન છે એ હું સાંભળી હતી. પણ પછી મને લાગ્યું કે 2 દાડા હું ગુરુજીને જોયા નથી, કેમ મને આવું થાય છે કે હું ગુરુજીને જોઉં, ગુરુજીના સન્મુખ જોઈને સાંભળું તમારી બધી જે કઈ તમે જે ક્ષમાપનાની જે વસ્તુ કરીએ. તો એ વખતે મને તમારા આજ્ઞા ચક્ર પર મને સાક્ષાત ભગવાનની પ્રતિકૃતિ દેખાઈ રહી છે. હમણાં પણ મને તમારા આજ્ઞા ચક્ર પર મને ભગવાનની પ્રતિકૃતિ થાય છે. બોલો એટલે આ કઈ ખબર નથી આદિત્ય. શું છે, નહીં મને ખબર નથી શું છે ગુરુજી, પણ મને તમારા આજ્ઞા ચક્ર પર ભગવાનની જે શું કહેવાય કૌશક મુદ્રામાં જે ભગવાન છે એ મને દેખાઈ રહ્યા છે. આજે એક તમને અનુભવ કહું છું ગુરુજી. એક બચાવી નાખો, પછી બીજી વખત માં લઈ લેજો. નહીં સાંભળી લો, પછી આજે બધા ઘણા બધા આવશે. તમે આટલી બધું અમને પ્યોર બનાવી રહ્યા છે, તો આ બધી અનુભૂતિ આમ થઈ રહી છે સાહેબજી. તો આજે એક તમે સાંભળો, હું એક અહીંયા 10 સાધ્વીજી અહીંયા ચોમાસા માટે આવેલા છે. તો હું જ્યારે પણ એ સાહેબજી પાસે જઉં છું, ખાલી વંદન કરવા જઉં છું, અમારે ના પાડેલી છે સંઘમાંથી જવા માટે સાહેબજી પાસે, તો હું જ્યારે પણ વંદન કરવા જઉં છું તો જે મોટા માણસ સાહેબ પાઠ પર બેસેલા છે સાધ્વીજી માસે, એ મને સિદ્ધશિલામાં દેખાય છે. શું વાત છે? હા, એ મને પૂરા, એટલે હું જ્યારે પણ જઉં છું વંદન કરું છું તો એ સાહેબજી મને ખાલી સિદ્ધશિલામાં દેખાય છે. અને હું એમના પાસેથી રોજે મંગળીક લઈને ઘરે આવું છું કે એટલીસ્ટ વ્યાખ્યાન નહીં તો એટલીસ્ટ હું મારા આખો દાડો સારો જાય, મારું સારા મંગલિક કાર્ય હાથે થાય, મારો ધર્મ વધે, એટલા માટે હું જે સાહેબજી પાસેથી મંગળીક લઈને આવું છું. અને તમને સાંભળીને આનંદ થઈ ગયો અને તમે મારા માટે વિચાર્યું છે. તમે મને પણ આશીર્વાદ આપજો અને મારા માટે પણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો કે ભગવાન મારા આજ્ઞા ચક્રમાં અહીંયા આવી જાય. ઓકે, બહુ જ આનંદ થઈ ગયો છે. પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર. ચલો છેલ્લે અર્ચનાબેન ને લઈ લો, અને દર્શનાબેન નું સેટ થાય તો ઠીક છે, દર્શનાબેન ને કાલે પેલે લઈ લેજો. બોલો દર્શનાબેન. હાજી, અનુમોદના ગુરુજી. આપને અવાજ આવે તો આવે છે ને બરાબર? એકદમ જોરદાર. ગુરુજી, મેં જરા લેટ જોઈન કર્યું એટલે હું રોજ વિડીયો જોઉં છું, પણ મને એટલો આનંદ આવે છે હવે કે હું આખો દિવસ આ જ કરું છું, બીજું કઈ જ બધું છોડી દીધું છે, ખાલી હું આ કરું છું હવે બેસીને. અને બીજું મારે એક તો મેન આજે સવારથી મેં એટલા બધા ક્વેશ્ચન લખીને રાખ્યા છે, પણ હવે હું હમણાં નથી તમને પૂછતી, પણ મારે ખાલી એ પૂછવું હતું કે જે આપણે સિદ્ધમનું કરીએ છીએ એ દરેક ચક્ર પર મારે 27 વાર કરવાનું કે એક બધા ચક્ર મળીને 27 વાર કરવાનું?
27 વાર નહીં, દરેક ચક્ર પર એકવાર સિદ્ધમ ડ્રો કરો અને 3 મિનિટની એને તમે એનર્જી આપો. એટલે એકવાર સિદ્ધમ ડ્રો કરો, 3 વાર બોલો સિદ્ધમ સિદ્ધમ સિદ્ધમ. બરાબર? આ તમારું અડધી મિનિટમાં પૂરું થાય અને પછીની જે 2 થી અઢી મિનિટ બાકી હોય ત્યારે જ્ઞાન મુદ્રામાં આપણે બેસવાનું, કૌશકમાં પલાઠી વાળીને એને બેસતા હોય ને એવી રીતે, અને ચક્રને ઇમેજિન કરતું જવાનું. એટલે મૂલાધાર ચક્રથી શરૂ કરી અને ક્રાઉન ચક્ર સુધી તમારે દરેકમાં સિદ્ધમ એકવાર ડ્રો કરવાનું, 3 વાર સિદ્ધમ 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 બોલવાનું અને 3 મિનિટની એનર્જી હરેક ચક્રને દેવાની. એટલે ટોટલ તમારું 21 મિનિટ સુધી આ વસ્તુ ચાલશે. બરાબર? અને 27 વાર છે ને, આપણે ઉવસગ્રમનું કીધું હતું કે 27 વાર ઉવસગ્રમ બોલવાનું, પણ એ આમાં મિક્સ નથી કરવાનું. આ સિમ્બોલ બધા ભક્તામર ના જ છે, એટલે ભક્તામર હિલિંગ માટે જ વાપરવા અને એના માટે જ તમારા ચક્રોને પ્યોરિફાઈ કરવા. બરાબર? તમારા દર્શનાબેન જેટલા પણ ક્વેશ્ચન હોય ને કાલે સાંજે અથવા પરમ દિવસે 5 વાગે પૂજાબેનને ફોન કરજો, એટલે બધા આપણે ક્વેશ્ચન નું સોલ્યુશન થઈ જશે. ઓકે? પેલા તો બધું મારા આટલા વર્ષમાં 50 વર્ષ ઉપરમાં મેં પહેલી વાર આખા પર્યુષણમાં બધા દિવસ મેં એકાસન કર્યા. બહુ જોરદાર વાત કહેવાય. ખૂબ અનુમોદના બેન, ખૂબ અનુમોદના. તમને મળીને બહુ આનંદ થઈ ગયો છે. તમારા બધા પ્રશ્નોનો ફોટો પાડી અને પૂજાબેનને આજે મોકલી દો. કાલે અથવા પરમ દિવસે ત્યારે ફ્રી હશે ને પૂજાબેન, એ તમને બધા રિપ્લાય મળી જશે. ઓકે? ખાતામાં લેજો. ચલો અર્ચનાબેન છેલ્લી વાત અને પછી સર્વમંગલ બોલો. બહુ ખુશ દેખાવજો આજે अर्चनाजी जैन। हाँ गुरुदेव, बात ही कुछ ऐसी है। जय जिनेन्द्र। बारंबार कामना आपको, पूजा बहन को। मेरे घर में तो चमत्कार ही हो गया। मेरे बच्चे जो बिल्कुल भी धर्म नहीं करते थे, उन्होंने पर्यूषण में लास्ट 4 दिन प्रतिक्रमण किए, दोनों ने उपवास किए। मैंने भी घर में मौन किया, मैंने मौन की 28 की। ओ हो, क्या बात है। 4 महीने एकादशी तो करती हूँ मैं। अब मुझे खुशी इस बात की कि मेरे बच्चों ने भी, जिनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, एक्चुअल में हमारे साथ ऐसा हुआ है कि अनब्रेकली 5 साल पहले इनके पापा ऑफ हो गए। मैं भी बहुत धर्म में दृढ़ थी, लेकिन इतना गहरा दुख हम सहन नहीं कर पाए। फिर भी गुरु महाराजों की मेरे ऊपर बहुत कृपा थी। मैं बिना मन के भी धर्म करती थी, बिना मन के भी मैंने सब क्रियाएं चालू रखी थी, लेकिन अब मुझे फिर उनमें दृढ़ विश्वास होने लगा। और मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे धर्म से जुड़े। अब मेरे बच्चे भी, ये मेरे पास में बैठा है सिद्धेश, ये बार बार पूछ रहा है, गुरुजी से पूछो कि मेरे लिए लकी नंबर कौन सा है। इसका जन्म 5 जनवरी को हुआ है। उसको मेरा नंबर दे देना, और कल मुझे, क्या स्कूल जाता है, क्या करेगा, दिखाओ उसको पहले। सिद्धू जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। कॉलेज जाते हो, कहाँ स्कूल में हो? स्कूल में 12th। तो कल मुझे शाम को 5 से 7 में कॉल करना, अपन बात करते हैं, ठीक है? हाँ। मम्मी से नंबर ले लेना। आपके पास है ना मेरा नंबर? नहीं, आपका नंबर नहीं है गुरुजी। ठीक है, लिख लो। परेश भाई का नंबर है। हाँ, तो परेश भाई को बोलना, वो दे देंगे, वो मेरी ऑफिस में ही है, ठीक है? चलो, अच्छा। सभी से बहुत बहुत, देखिए ये अर्चना जी की भी बहुत अनुमोदना करते हैं, क्योंकि उन्होंने 8 दिन का मौन किया हमारे साथ में। इंदौर से बहुत जबरदस्त पावरफुल हमारे एक साधिका है, और कई जगह पे वो लीडर है। उन्होंने खाली संकल्प किया, मौन का पूरी तरह से प्रेरणा की। इसी प्रकार जैसे अर्चना जी ने बोला और आप सब लोगों ने सुना, आने वाले दिनों के अंदर पूरे विश्व भर के अंदर मौन की एक बहुत बड़े रूप से सामायिक का आयोजन होने जा रहा है। हमारे भक्तामर रिलेयर साधकों में से किसी एक ने बोला होगा, मुझे बराबर याद नहीं है, वो व्यक्ति ने पर्वाधिराज पर्यूषण में 8 दिन सिर्फ मौन लेने का पचखान सोचा, और वो वीडियो वो एक लाभार्थी ने देखा फेसबुक के ऊपर। देखिए कैसी लिंक जड़ती है। तो उसने संकल्प लिया कि मैंने अभी तक बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान तो बहुत करा दिए, लेकिन इसके लिए करीबन पूरी वो उनकी तेरापन संप्रदाय की पूरी परिषद है, वो आने वाले दिनों के अंदर पूरे विश्व भर में एक साथ जैन अजैन सभी लोगों को मौन की सामायिक का आयोजन करने वाले हैं।
ये धर्म का अनुमोदन, करण करावण ने अनुमोदन। पूजा जी बार बार आपको बोलते हैं कि वीडियो को शेयर करो, ये करो, वो करो। उससे हमको तो लाभ होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन एकाध व्यक्ति भी, आसाम से कल परसों मुझे फोन आया, छोटे से गांव में, बोले हमने 10-10, 15-15 साल तक कोई साधु साधु ही नहीं देखे, लेकिन कोई किसी ने वीडियो शेयर कर दिया था और मेरे पास आ गया, तो मैंने आपकी पूरी रात जग करके सारी वीडियो देखी। तो इसी तरह से धर्म की प्रभावना करते रहे, जो चीज आपको अच्छी लगे वो आगे और बांटते रहे। इस श्रृंखला में कल वापस मिलेंगे। सभी को बहुत बहुत प्रणाम है। इसी भावना के साथ सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम।